हेलो हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट से। सर कल आपने हरियाणा जी की, हाँ भाई ली थी भाई उज्जवल। आ जाओ भाई, ठंड हो रही है तो बहुत ज्यादा। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पे बड़ी दोपहर में 12 बजे फिर तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से, बहुत ज्यादा ठंड है भाई आज। ये है, आ जाओ सर आज सेंचुरी। हाँ भाई देखो भाई, आप लोगों को पता है आपने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है भाई, और आज हमारी सीरीज की भाई बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। 50वें नंबर की क्लास है भाई। लगातार 50 दिन हो गए, सिर्फ संडे की छुट्टी मारी थी, संडे के अलावा ना कोई छुट्टी मारी ना कुछ और, ठीक है। और भाई लगातार 50 दिन से हम लोग पढ़ाई करने लगे और आज हमारी 50वें नंबर की क्लास है भाई। किसका के दिक्कत है? ठीक है भाई, आज हमारी कौन सी 50वें नंबर की क्लास है। हाफ सेंचुरी हो चुकी है, बस आप ये समझो एक तो क्लास और रहती है जो कि सोमवार मंगलवार को लग जाएंगी, फिर लगभग आपकी हरियाणा की सारी कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, आपकी हरियाणा की है सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसका पास डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा है वो रह जाएगा। ठीक है, एक करंट अफेयर की जो बड़ी क्लास है वो रह जाएगी, जिसके अंदर कंप्लीट करंट अफेयर करवाई जाएगी, वो करवाऊंगा मैं एस्टेट के पेपर के पास। एस्टेट का पेपर 12-13 कोना है, उसके आसपास करंट करवा दूंगा। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा बचे हैं वो सीट का नोटिफिकेशन आने के बाद होगा। 22 दिन 22 डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। और भाई आज हमारी 50वें नंबर की क्लास है, कल संडे है, कल की छुट्टी रहेगी। कल आपको पता दिन में 12 बजे लाइव मॉक टेस्ट होना आपका। ठीक है, योजना मुझे पता है भाई, योजना पूरी नहीं हुई, मन मेरा है 25-30 योजना रह रही है, तो एक तो क्लास लगेंगे, मैं कोई बात खत्म होगी। ये तो वो भी रहे खेला ओलंपिक खेला जो अवार्ड जीते वो भी रहे भाई, तो कहने लगे मंगलवार पूरी हो जाए, सोमवार को क्लास लेना योजना लेना था मैं आज, लेकिन आज मंत्रिमंडल वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसका अंदर मैं योजना लेके आऊं तो 2-3 घंटे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, देखो भाई तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारी आज की क्लास भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो भाई पहला प्रश्न क्या, हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था भाई? जो हरियाणा की जो विधानसभा, विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। कई जन इंग्लिश मीडियम के ना समझ में आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं भाई विधानसभा को। लेजिस्लेटिव स्पेलिंग देख लियो भाई, कैमरा सही ना भी हो। लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को भाई। ठीक है, तो हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था ये प्रश्न पूछा गया। अब कोई भी नई विधानसभा बनेगी भाई तो उसका गठन कब होगा? जिस टाइम हरियाणा बनेगा उसी टाइम हरियाणा की विधानसभा बनेगी। जब तक हरियाणा ही नहीं बनेगा विधानसभा कहां से बनेगी? तो कोई भी आपकी नई विधानसभा, आपकी पहली विधानसभा का गठन कब हुआ? विधानसभा मतलब एक तरीके से समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी लोकसभा है, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं भाई। ठीक है, तो विधानसभा के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं भाई, आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसको सीएम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो विधानसभा आपकी पहली विधानसभा कब बनेगी? पहली बार हरियाणा बना तभी तो विधानसभा बनेगी। तो पहली बार हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो आपका 1 नवंबर 1966 को क्या हरियाणा की पहली विधानसभा का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाएगा, 1 नवंबर 1966। ये डायरेक्ट याद है, इसको कुछ अलग से याद करने की जरूरत है नहीं भाई। ठीक है, हरियाणा बना था सबको याद है, 1 नवंबर 1966 को बना था, और इसी दिन क्या हरियाणा की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। अब जो अगली चीज जो आपको मेन है याद रखनी वो क्या है? हरियाणा विधानसभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी भाई? अब विधानसभा तो बना दी, अब वो सारे विधानसभा के जितने भी सदस्य जितने भी एमएलए भाई उन सारे की पहली बैठक कब हुई थी? तारीख पूछी जा सकती है, तो तारीख कब आई थी आपकी? 6 दिसंबर 1966 में। कब आपकी? 6 दिसंबर 1966 को क्या पहली बैठक हुई थी? याद कैसे कोई सारे के सारे छाना चाहते थे 1966 के अंदर हरियाणा बना 6 ठीक है, आप पहली बैठक करने लगे हो, ये तो हरियाणा बना आज थोड़ी देर बैठक कर लोगे, असेंबली ढूंढोगे, मैं कहां पर हम लोग बैठक करें, हमारी बिल्डिंग ढूंढोगे, उसके अंदर कम से कम 1 महीने का समय तो लगेगा। 1 महीने के बाद अगले महीने की तारीख पे पहुंचे 6 दिसंबर पर, तो 6 दिसंबर 1966 को क्या है अपने हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक आपकी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम पूछा जाता है, हरियाणा विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है? अब आप ये बताओ, ये जो विधानसभा होती है इसकी जो बिल्डिंग होती है आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके नाम से संसद के नाम से जाना है, विधानसभा सदन, विधानसभा सदन, लोकसभा सदन, राज्यसभा सदन, ये तो सदन है। ये तो सदन के नाम से क्या आपका सदन संदेश भाई, क्या आपका सदन संदेश, सदन संदेश के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा जो सॉरी हरियाणा विधानसभा की जो पत्रिका है, जो मासिक पत्रिका हर महीने हरियाणा विधानसभा पत्रिका लॉन्च करती है, उस पत्रिका का क्या नाम है आपका? सदन संदेश है भाई, उस पत्रिका का नाम है भाई। जिस टाइम आपकी पहली बार हरियाणा विधानसभा बनी थी उस टाइम विधायकों की संख्या कितनी थी भाई? जिस टाइम आपकी पहली बार आपकी हरियाणा विधानसभा बनी थी 1 नवंबर को, ठीक है, तो उस टाइम विधायकों की संख्या कितनी थी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो कितनी थी भाई? 54। कितने? 54 सारे के सारे हैं चोर। इस तरीके से आप लोग याद करिए, सिर्फ ट्रिक याद करने की। 54 सारे के सारे चोर, पैसा पैसा लूटो जनता को, लूटो जनता को। ठीक है, तो विधायकों की संख्या कितनी आपकी? 54 के आपकी विधायकों की संख्या है जिस टाइम पहली बार हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था भाई। इसके अलावा पहली बार जो विधानसभा हुई थी, फर्स्ट जो विधानसभा थी भाई, उसके चुनाव कब हुए थे? पहली विधानसभा के आपके चुनाव कब हुए थे? अब देखो आपने बात करी पहली विधानसभा गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। ठीक है, पहली विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपकी जब अगले महीने की 6 तारीख को 6 यानी 6 दिसंबर 1966 को हुई। अब पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए? पहली बार आपकी विधानसभा के इलेक्शन कब हुए थे? अब देखो पहली बार तो आपने यहां पर विधानसभा बनी 1 नवंबर 1966 जडेगा में, ठीक है, जडेगा में 6 दिसंबर 1966 पहली बैठक होगी। अब पहली बार इलेक्शन करवाओ तो इससे साल तो इलेक्शन करवाने का टाइम को नहीं भाई, चुनाव आयोग को भी सूचित करना और भी सारी प्रोसेस करने टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा तो क्या वो चीजें अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो जाएंगी अगले साल के लिए। तो अगला साल कौन सा आया? साल 1967 यानी कि 1967। अब इलेक्शन के तहत इलेक्शन के माध्यम से विधायक बनाएंगे तो ये सिचुएशन है बहुत अच्छी। ठीक है, इट्स लाइक ए हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग। ठीक है, आपका 67 इट्स लाइक ए हेवन कि यहां पे आप इलेक्शन के माध्यम से विधायक बनाने लगे। तो अगले साल में 67 के अंदर आपका इलेक्शन के माध्यम से विधायक बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, ये इलेक्शन आपका एग्जैक्ट महीना पूछ ले तो आपका 1967 के अंदर तो मार्च का महीना था भाई। ठीक है, मार्च के महीने के अंदर क्या हमने आप लोग देखो अप्रैल के अंदर से नया सेशन शुरू होता है स्कूलों का भी और हर चीज का जो नया साल अपना जो देसी महीने के अनुसार अप्रैल से शुरू होता है। तो सोचे मार्च में इलेक्शन करवा लेंगे, अप्रैल से क्या नई सरकार शुरू कर देंगे नए साल के ऊपर। ठीक है, मार्च 1967 के अंदर क्या पहली बार विधानसभा चुनाव आपके हुए थे। अब आपके जो विधायक है उनकी संख्या कितनी होगी थी भाई? अब जो विधायक आपके जो पहली बार जब इलेक्शन हुए उस टाइम इनकी संख्या कितनी होगी थी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बताओ फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये चीज तो सस्ती ओ सच्ची है भाई। 81 वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल सही भाई। 81 भाई, 81 क्या हो गया था आपके अगले साल आपके पहली बारी में कितने थे आपके? 54 सारे के सारे चोर। अगली बारी में 81 हो गया आपके 81 हो गए थे भाई। ठीक है, इसको मतलब कि एक आस से जगी थी उनके 81 से क्या होगा? 81 हो गया एक आस है भाई उनका जगी सारे विधायक कि ओ भाई अब की बार तो हम लोग इलेक्शन के माध्यम से विधायक बने। यहां एक आस जगी थी कि 81 आपके टोटल विधायक थे। ठीक है, अब प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है भाई जो ये विधायकों की संख्या 90 कब हुई? जैसे वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा है इसके अंदर विधायकों की संख्या कितनी है? 90 है। तो ये विधायकों की संख्या आपकी 90 कब हुई भाई? विधायकों की संख्या 90 कब हुई भाई? संख्या 90 कब हुई हरियाणा विधानसभा के अंदर? तो 90 कब हुई थी भाई? आपके इसके 10 साल बाद 1967 के अंदर क्या थे? लगभग आप 10 जोड़ोगे, देखो पूरे 10 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? लेकिन अभी अप्रोक्स लगाने लगे 9 जोड़ दिया आपने, 9 को अप्रोक्स 10 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, यानी लगभग अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो क्या आपके 90 हो जाएंगे? तो आपके इसके अंदर भी 10 साल जोड़ लगभग 10 साल जोड़े तो कब आ जाएगा आपका? 1977 यानी कि 1977 के अंदर क्या आपके टोटल 90 विधायक हो गए थे हरियाणा विधानसभा के अंदर में। एक आपका कौन सा होता है? एक आपका एंग्लो इंडियन होता है, एंग्लो इंडियन भाई, जिसकी नियुक्ति जो आपके राज्यपाल जी के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, टोटल क्या हो जाएंगे? एंग्लो इंडियन समेत वैसे 90 होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं है मेरे को बताओ।
ठीक है भाई, चीजें क्लियर। सर कोई बढ़िया आपको बताओ सीट, सारी बढ़िया भाई, कोई चीज पढ़ लो जो आपको अच्छी लगे उससे पढ़ लो। नहीं बैक स्टेट के लिए संस्कृत करने करवाते भाई। देखो भाई आगे चले, आगे चलो भाई। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हरियाणा विधानसभा का गेट है उपहार में दिया था भाई? ये भी अच्छा प्रश्न है। कौन से देश की सरकार ने जो हरियाणा की विधानसभा बनाई गई, ठीक है, उसका जो मतलब कि भवन बनाया गया, तो उसका एक तरीके से गेट, जैसे आपका एंट्री गेट होता है उस टाइप से वो गेट है, वो गेट किस देश की सरकार ने उपहार दिया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। जापान, अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया, किस देश की सरकार ने गेट उपहार दिया था? मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, इसका सेम आपका फ्रांस। फ्रांस देखो, फ्रांस, फ्रांस किसको बोलते हैं? जब सर्दियों के अंदर जो नहाते नहीं ना, जो 2-3 दिन 4-5 दिन 6-7 दिन के अंदर बनाते हैं, तो उनके सिर में डैंड्रफ हो जाता है। उस डैंड्रफ को हरियाणवी के अंदर फ्रांस बोला भाई। उसको क्या बोला है? उसको फ्रांस बोला, तेरा तो सिर में फ्रांस हो रहा है भाई, फ्रांस हो रहा है। और जो डैंड्रफ आपके सर के अंदर आता है कैसे आता है? फ्री में ही तो आता है, कोई रुपए थोड़ी लेता आपसे कि हां भाई मेरे को इतने रुपए तो फिर मैं तुम्हारे सर के अंदर आऊंगा। नो, डैंड्रफ आपके बालों के अंदर क्या है? फ्री के अंदर ही आता है। ठीक है, फ्रांस यानी कि डैंड्रफ आपका, तो आपका जो डैंड्रफ होगा फ्री फंड आपके इसके अंदर आता है बालों के अंदर। यानी फ्रांस ने क्या फ्री फंड के अंदर हरियाणा जो विधानसभा इसके लिए क्या गेट दे दिया आपको फ्री में, कि लो तुम लोग गेट का यूज करो। गुरुजी ओयो में गर्लफ्रेंड के साथ लाइव, ओके भाई अच्छी बात है भाई। क्यों 500 रुपया 1000 रुपये जितने भी तेरे लगन खराब करा यार, क्यों खराब करा है? ठीक है, वाह गर्लफ्रेंड तेरी आ जाएगी फिर हंडा तुम भाई, उनको खुश ली मेरी चीजें समझ में, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। तो देखो भाई, तो हरियाणा विधानसभा गेट किसने उपहार में? फ्रांस सरकार के द्वारा आपको उपहार में दिया गया था, हरियाणा सरकार को। इसका डिजाइन किसने निर्मित किया था भाई? इसका जो डिजाइन था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? वो डिजाइन के लिए एक जिसने चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया था, उसी ने हरियाणा विधानसभा का जो आपका एंट्री गेट था उसका भी निर्माण किया था भाई। चंडीगढ़ शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ली कार्बूसियर। किसके द्वारा? जो ली कार्बूसियर है भाई, ली कार्बूसियर के द्वारा आपका चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया गया था। और इसी ने क्या, इसी ने हरियाणा विधानसभा का जो गेट है उसका भी डिजाइन किया, क्योंकि ये खुद आपका कहां से था? खुद फ्रांस से था भाई, ये खुद आपका फ्रांस से था। तो इसीलिए क्या हमने इसी से बनाया, तो फ्रांस इसी है। ले भाई ले 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 भाई ले कार के अंदर गेट करके ले ले ले, यानी कि ली कार्बूसियर भाई। चीजें क्लियर? इतनी चीजें क्लियर क्या? वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, और इसके अलावा विधानसभा से रिलेटेड क्या चीज आपकी आपको और याद रखनी है? फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष भाई, फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी हरियाणा विधानसभा की? फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत सारे एग्जामों के अंदर आ चुका है, मैं पहले करवा भी चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी हरियाणा विधानसभा की? तो कौन थी? देखो आप किसको हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाओगे? जो कि अपने आप में क्या है? शानी है। शानी किसको बोलते हैं? जो अपने आप में समझदार है, शानी है। आप उसी को हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाओगे। तो अपने आप में शानी कौन थी? शन्नो देवी थी। तो जो शन्नो देवी भाई, शन्नो देवी को क्या है हरियाणा विधानसभा की क्या है? फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अंदर, बहुत बार आता है, पहले बताने लग रहा हूं, अच्छे से नोट कर लेना इस प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया पहले, अब तो देखो ये तो विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष को भाई इंग्लिश में स्पीकर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको स्पीकर भी बोलते हैं भाई। ठीक है, अब प्रश्न पूछ लिया आपसे पहली महिला विधानसभा डिप्टी स्पीकर कौन थी? ठीक है, पहली महिला इधर डायरेक्ट लिख दूंगा, फर्स्ट महिला विधानसभा डिप्टी स्पीकर भाई, जो यानी कि डिप्टी स्पीकर थी आपकी। उपाध्यक्ष कौन थी? एक तरीके से हिंदी में बोले तो, ठीक है, हिंदी में बोले तो उपाध्यक्ष, इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट महिला डिप्टी स्पीकर कौन थी? महिला डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे तो वो कौन थी? लेखवती जैन भाई। कौन थी आपकी? लेखवती जैन थी, वो आपकी क्या है? फर्स्ट महिला डिप्टी स्पीकर थी। अब इसको कैसे रखोगे? देखो पहली महिला बनाई शन्नो देवी, जो शानी थी। दूसरी हमने किसको बनाया भाई? तो भाई मतलब कि डिप्टी स्पीकर बन जा, स्पीकर तो शन्नो देवी बैठ जाएगी, तो डिप्टी स्पीकर बन जा, और उसके साथ तू लिखी जाइए जो भी स्पीकर साहब, जो भी स्पीकर साहिबा बोले ना, तो लिखी जाइए लेखवती से, तू लिखी जाइए भाई। ठीक है, आराम से बैठ लीजिए, चैन दे जाएंगे, यानी कि लेखवती जैन भाई वो कहती पहली महिला डिप्टी स्पीकर थी। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछ ले फर्स्ट महिला वित्त मंत्री कौन थी भाई? पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी हरियाणा विधानसभा की? फर्स्ट महिला वित्त मंत्री भाई, पहली महिला वित्त मंत्री थी हरियाणा विधानसभा की, वो कौन थी? ये प्रश्न आपसे महिलाओं से रिलेटेड चीज आपको याद रखनी, क्योंकि देखो ज्यादातर आपकी जो नर प्रजाति है वो बनती कोई ना कोई मंत्री, लेकिन महिला बनती तो एक विशेष चीज बन जाती है कि हाँ भाई पहली बार ये महिला बनी है। ठीक है, तो वो चीज याद रखनी कंपलसरी, क्या पता आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले। ठीक है, तो फर्स्ट महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी आपकी? ओम प्रभा जैन। कौन थी आपकी? ओम प्रभा जैन। तो हमने देखो ओम प्रभा जैन को पहली महिला वित्त मंत्री क्यों बनाया? देखो याद कैसे रखोगे भाई? ओम भाई, प्रभा का मतलब क्या था? प्रभा का मतलब होता है सुबह सुबह, प्रभा का मतलब सुबह सुबह, जो सुबह सुबह उठते ही ओम का नाम लेती है और सोचती है मन में पैसा है, पैसा है, पैसा पैसा पैसा, यानी वित्त का मतलब ही क्या होता है? पैसे वाला डिपार्टमेंट। जो सुबह सुबह उठती है ओम का नाम लेती है, प्रभा का मतलब सुबह सुबह, ठीक है, उठती है ओम का नाम लेती है और क्या है? पैसा 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 पैसा, वित्त वित्त, यानी पैसे पैसे के बारे में आपकी सोचती है। इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछ ले फर्स्ट पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? विधानसभा अध्यक्ष, पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं पहले भी करवा चुका हूं। राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे आपके? राव वीरेंद्र सिंह क्या थे आपके? राव वीरेंद्र सिंह आपके पहले आपके पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। इनको कैसे याद रखो? देखो वीरेंद्र से बढ़िया वीर, जो अपने आप में वीर है वही तो विधानसभा को कंट्रोल कर सकता है पुरुषों के अंदर। अब वो सारे के सारे जो पुरुष मंत्री बने वो कूद के आओगे, ऐसे है वैसे है, फलाना है, मंत्री महोदय साहब ऐसे है, ये बिल पारित मत करो, ये ऐसे करो ऐसे करो। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या है? आपका वीर होना जरूरी है। ठीक है, आपका क्या है? वीर होना जरूरी है। इसलिए कि आपका फर्स्ट पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन? आपके राव वीरेंद्र सिंह क्या पहले आपके पुरुष विधानसभा अध्यक्ष है भाई। ठीक है, और इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछा था भाई सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो भी आपके राव वीरेंद्र सिंह ही बने थे, मात्र 16 दिन भाई। ठीक है, सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष, सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष बने थे कौन? आपके राव वीरेंद्र सिंह। कितने दिन तक? मात्र 16 दिन तक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपके, ये सारी चीजें समझ में आ गई।
मास्टर आज तो छुट्टी मार ले और चौटाला का दाग पे चले आधार नहीं भाई। चले भाई आगे करेंगे भाई। पहले अभी जैसे पता क्या है, मंगलवार तक ये सारी चीजें पूरी करके, ठीक है, उसके बाद बुधवार से हिंदी शुरू करेंगे भाई। वो बैच के अंदर, वो यूट्यूब के ऊपर नहीं होगी भाई, ठीक है। बुधवार से अपने हिंदी शुरू करके और भाई फिर ये समझो कि 6-7 जनवरी तक हिंदी पूरी करवा जाओ। मात्र 10 से 15 दिन का काम, घना सा घना 10 जनवरी लगो उसका है, ठीक है। और फिर अपना आराम से हिंदी पूरी करवा के और फिर 11-12 तारीख में जिनका स्टेट का पेपर, उनका स्टेट का पेपर हो जाएगा, उनके 72 भी हिंदी में हेल्प मिल जाएगी और सारी चीज़ें पूरी करवा के फिर अपना फिर इंडिया जीके स्टार्ट कराएंगे। फिर अगर सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाता है 1 जनवरी के आसपास तो भाई अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा शुरू कर देंगे, और ना आया तो भाई अपना फिर सीधा इंडिया जीके स्टार्ट कराएंगे, ठीक है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा विधानसभा में पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, बताओ। पहले अब जैसे राव वीरेंद्र सिंह ये बने थे पहले विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन ये तो भाई 16 ही दिन तक बने। राव वीरेंद्र सिंह बने थे, जो वीर थे, जो सबको काबू कर सकते थे, ये बने थे पहले विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन ये तो मात्र 16 दिन के लिए बने थे। अब हम लोग बात करने लग रहे हैं ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कराया, मतलब उन्होंने ये नहीं भाई 16 दिन खातर या 1 साल खातर 2 साल खातर विधानसभा अध्यक्ष बने, वो पूरे 5 साल के लिए विधानसभा अध्यक्ष बने। ऐसे उनका नाम बताना। ओम प्रकाश चौटाला जिनकी अभी कल ही डेथ हो चुकी है, सरदार तारा सिंह और मोहिंदर सिंह चड्डा या चौधरी देवीलाल, किसके द्वारा पूरा कराया गया, तो आपके सरदार तारा सिंह ऑप्शन और कब भी है करेक्ट हो जाए। इसको देखो कैसे भाई, ये तो सबकी आंखों का तारा था, इसका किसी ने विरोध ही नहीं किया। वो राव वीरेंद्र सिंह वो वीर था, किसी भी बोलने को दिया करता, बोच दिया करता, बोलना फालतू आड़े निचोड़ी जीवा, ठीक है। और सरदार तारा सिंह थे सबकी आंखों के तारे थे, ठीक है। सबको आंखों का तारा होना मुहावरे का मतलब तो पता ना, मैं सबको प्रिय होना, उन्हीं को तो बोलते आंखों का तारा। ये तो सबकी आंखों के तारे थे, तो इसलिए क्या इनको सोचे बने रहने दो भाई, ये तो सारे प्यारा है भाई। ना 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 भाई, भाई बड़ा अच्छा भाई, भाई बने रहने देना विधानसभा। यानी कि सरदार तारा सिंह क्या एकमात्र ऐसे थे जो कि पूरे के पूरे 5 साल तक के विधानसभा अध्यक्ष की गद्दी के ऊपर बैठे थे भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई, ऐसे व्यक्तित्वों का नाम बताओ जो कि सबसे ज्यादा बार आपके 3 बार तक विधानसभा के अध्यक्ष बने थे भाई। तो ये कौन थे आपके, मोहिंदर सिंह चड्डा, ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे, देखो मोहिंदर, देखो मोही, मोही से क्या बना आपका मोहना, क्या बन गया आपका मोहना। मोहने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना भाई, क्या हो गया आपका अट्रैक्ट करना भाई। चड्डा साहब क्या है, चड्डा साहब अट्रैक्ट करते थे भाई, कि सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाओ भाई, सारे सारे अट्रैक्ट हो जाओ। अब जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसी को तो ज्यादा लंबे समय तक हम लोग बनाएंगे विधानसभा का अध्यक्ष। चड्डा साहब ने बहुत ज्यादा तरीके से ऐसे मोह लिया सारे विधानसभा सदस्यों को, ठीक है। तो ज्यादा मोह लिया तो उसकी वजह से क्या है भाई, तो चड्डा साहब ने बोले सारे के सारे जो विधानसभा सदस्य थे, चड्डा साहब आप ही बड़े रहो, बड़े अच्छे लगते उधर कुर्सी पे बैठे हुए, हम जब देखते हैं दूर से, हैं चड्डा साहब आप ही बैठे रहो, बस मोह लेते हो आप तो मन को, आपको तो देख के ही स्वाद आ जाता चड्डा साहब, ठीक है। यानी इस तरीके से तो सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने आपके, मोहिंदर सिंह आपके चड्डा बने हुए। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के अंदर आपकी SC ST के लिए यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जाति है और ये अनुसूचित जनजाति, ट्राइब का मतलब जनजाति होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, के लिए कितनी सीटें आपकी आरक्षित हैं भाई, ठीक है। जो आपकी हरियाणा विधानसभा है भाई, उसके अंदर SC और ST के लिए भाई टोटल कितनी सीटें आरक्षित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, टोटल आपकी 17 सीटें आरक्षित है। याद कैसे रखोगे, तो 17 से हो गया आपका 57। SC ST के लोगों को बहुत ज्यादा सताया जाने लग रहा था, इसीलिए क्या उनके लिए अलग से आपकी सीटें आरक्षित कर दी भाई। लो भाई आप लोगों के लिए टोटल आपकी 17 सीटें आपकी आरक्षित कर दी भाई, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि एकमात्र जिला विधानसभा कौन सी जो कि आरक्षित है, मतलब और तो जैसे जो भी विधानसभा की सीटें हैं, जैसे आपकी एक तो रानिया है, रानिया जो आपकी विधानसभा सीट है वो भी आरक्षित सीट है SC ST के लिए, वहां से जो भी कैंडिडेट बने वो SC ST का ही बन सकता है और किसी कैटेगरी का नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब जैसे रानिया सीट मान ली हमने SC ST के लिए आरक्षित है, तो वो क्या है, वो कोई जिला थोड़ी ना, रानिया तो सिरसा के अंदर आता है, ठीक है, रानिया तो सिरसा के अंदर। तो उसी टाइप से प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई ऐसे जिले का नाम बताओ जो कि आरक्षित सीट है, चीजें समझ में, मतलब जिले का नाम बताना जो कि आरक्षित सीट है, ना कि भाई कोई एक लोकल जगह का नाम,
ठीक है, तो यानी कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ऐसे रुक जाओ, कैसे बनावा इसना प्रश्न ना, ऐसा जिला विधानसभा क्षेत्र जो कि का कच्चा है जो कि आरक्षित क्षेत्र में आता है। ऐसा कौन सा जिला विधानसभा क्षेत्र है जो कि आरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है, तो वो कौन सा भाई, अब ऐसा जिला भाई जिसके हालात खराब हो, जिसके हालात जर्जर हो, बिल्कुल ही वहां पर SC ST को कोई अहमियत नहीं दी जाने लगी, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, तो वहां के हालात बिल्कुल जर्जर हैं, बिल्कुल खराब है, तो ऐसे ही जिले को हम लोग मौका देंगे ना। तो ऐसा जिला कौन सा आपका झज्जर जिला है, जहां के हालात बिल्कुल खराब है। ठीक है, झज्जर से ना भाई बिल्कुल जर्जर हालात है, तो इसीलिए ये एकमात्र ऐसा विधानसभा जिला है जिसके अंदर क्या, जो जिला है, जो जिले के नाम पर जो विधानसभा सीट है उसको क्या है, मतलब कि रिजर्व किया गया है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चले। सर फाइनल बता दो, हरियाणा जीके पूरी होगी पहले, आप बोल रहे थे कि 45 क्लास में पूरी हो जाएगी, और करंट अफेयर कब स्टार्ट करवाओगे? आकाश कुमार, ये क्या चल रहा है, करंट के टॉपिक हैं भाई ये, ठीक से। अभी विधानसभा के अंदर अभी इलेक्शन हुए रहे, सारे करंट के टॉपिक है मेरे भैया। ठीक है, कल जो योजनाएं करवाई थी वो भी करंट के टॉपिक हैं, 2022-23 की योजनाएं थी। ठीक है, और परसों जो एक और टॉपिक मेरा ध्यान कौन सा करवाया था, वो भी करंट का टॉपिक था भाई। करंट के टॉपिक चलने लगे, और सॉरी विभागों की अध्यक्षता याद आ गया। ठीक है मेरे भाई, जो सिलेबस वाली जीके वो पूरी हो चुकी मेरे भैया। ठीक है, आगे देखो, भांग ना पी की रखा करो, होश में रहा करो, सस्ते नशे करने छोड़ दो, महंगे कर लिया करो करने हैं तो। हरियाणा में किस नाम की कोई विधानसभा नहीं है, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर, इनके अंदर से कौन से के नाम की है कोई विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है। मतलब कि जैसे मान लो जींद है, जींद नाम का विधानसभा क्षेत्र है, हिसार है, हिसार नाम का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन एक ऐसा नाम बताना आपको जिसके नाम का कोई विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है। ठीक है, बस वो वैसे नाम उसका, तो जो कुरुक्षेत्र है भाई, कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है लाडवा। ठीक है, लाडवा आपका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन कुरुक्षेत्र कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। लाडवा से कौन है, अपने जो वर्तमान सीएम है नायाब सिंह सैनी जी, वो यहीं से विधायक बने हैं और तभी वो सीएम बन पाए हैं भाई। नायाब सिंह सैनी जी क्या है आपके, यहीं से क्या है, यहीं से आपके विधायक बने हैं और इसी वजह से क्या वो सीएम बन पाए हैं कुरुक्षेत्र भाई। ठीक है, तो यही पर हरियाणा में किस नाम की कोई विधानसभा नहीं है, कुरुक्षेत्र जिला है। कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा नाम की जगह है, लाडवा के नाम से विधानसभा है, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा नहीं है। हिसार के नाम से विधानसभा, भिवानी के नाम से विधानसभा है, हर एक जिले के नाम से विधानसभा, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के अंदर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। इस तरीके से याद रखना। याद के सर को देखो, कुरुक्षेत्र के अंदर देखो, कुरुक्षेत्र का युद्ध आया था, तो बोले कुरुक्षेत्र का युद्ध आया था और जो सिर्फ पांडव और कौरव हैं ये युद्ध कर सके हैं। आम जो नागरिक है भाई, वो यहां पर कोई भी नेता बनना चाहो तो वो यहां पर युद्ध नहीं कर सकता, तो उसको हम कुरुक्षेत्र का युद्ध थोड़े ना बोलेंगे भाई। फिर तो जैसे कुरुक्षेत्र की सीट होगी तो वो कहना शुरू कर दे कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर अब ये जीता वो जीता, नो, वो सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित है जो आपके पांडव थे या फिर आपके कौरव थे। ठीक है, तो इनके लिए नहीं है, तो आपका कुरुक्षेत्र को काट दिया, इसलिए वहां पर लाडवा जो विधानसभा है वहां से चुनाव होते हैं भाई। ठीक है, अरे योजना भाई मंडे को करवाऊंगा, मुझे पता है कि 25-30 योजनाएं रहती हैं, 25-30 ही मैंने करवाई थी कल, 25-30 रहती भाई, याद है मेरा, टेंशन ना लो ताम। ठीक है, सारी करवाऊंगा, क्योंकि आज वाला जो विधानसभा वाला टॉपिक है थोड़ा बड़ा हो गया था, तो इसलिए इसके साथ मैं आज कंपाइल करके नहीं ले पाया। ठीक है, तो वो मैं आपको जो मंडे को जो क्लास होगी ना उसके अंदर, जैसे मंडे को जो भी क्लास लूँ आपकी, उसके साथ उसको अटैच करके ले आऊंगा योजनाओं को भी। ठीक है, भड़क लेने की जरूरत नहीं होती। एक सेकंड रुकिए भाई।
नहीं भाई, हिंदी यूट्यूब पर नहीं, हिंदी बैच के अंदर होगी भाई। हाँ आगे चलते हैं। देखो भाई अगला देखो कौन सा है, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी जो आपके 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, वर्तमान में 2024 के अंदर अभी आपके इलेक्शन हुए थे, 2024 आपके हरियाणा विधानसभा इलेक्शन भाई, हरियाणा विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे कब हुए थे, आपके 2024 के अंदर हुए थे विधानसभा इलेक्शन भाई, ठीक है। और इनके अंदर क्या है भाई, आपके इसके अंदर आपकी जो भाजपा की सरकार है वो जीतती है, आप सभी को पता है, ठीक है। जो हरियाणा के अंदर रहते हैं उनको पता है भाजपा की सरकार क्या है, भाजपा इस इलेक्शन के अंदर आपकी विनर रही है, ठीक है। अब ये जो भाजपा ने सरकार बनाई है, अब इसके अंदर पूछा जाता है भाई यहाँ पर आपके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अध्यक्ष का मतलब समझ गए, अध्यक्ष का मतलब जैसे आप ही ने पहले बात नहीं, पहले अध्यक्ष कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, महिला अध्यक्ष कौन थी पहली, सन्नो देवी, तो उसी टाइप से अभी वर्तमान में जो आपकी विधानसभा, ये नंबर भी याद रखना, अभी वर्तमान में कौन सी आपकी 15वें नंबर की विधानसभा है भाई। 2024 के अंदर इलेक्शन था, 4 से 1 नंबर अगला यानी कि 5 वाले, यानी कि 15वें नंबर की आपकी कौन सी वर्तमान में विधानसभा चलने लग रही है। और इस टाइम आपके विधानसभा के नए अध्यक्ष अभी अभी नव नियुक्त हुए हैं। किसको नियुक्त किया गया है, आपका अरविंदर सिंह कल्याण, ऑप्शन नंबर आपका टिकट है अरविंदर कल्याण। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो हरविंदर से बढ़िया आपका हर विंग, हरविंदर से हर विंग भाई, जितनी भी विंग है भाई, कोई सी भी चाहे विंग हो, हर विंग का कल्याण करना क्या है हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए क्या है, इनको हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। याद कैसे रखोगे भाई, जितनी भी विंगे हैं, ठीक है, कोई सी भी विंग हो, चाहे भाई आपकी कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आपकी भाजपा की, भाई हर तरीके से क्या है, जनता का कल्याण करना हमारा मेन मकसद है। एक सेकंड रुकियो भाई, चार्जिंग मत लिकड़ेगी तार, ठीक है। चाहे कोई सी भी विंग हो, हर एक विंग का कल्याण करना क्या है हमारा मेन लक्ष्य है, मेन अपना उद्देश्य है, हरविंदर कल्याण। इतनी चीजें क्लियर है, शाबाश शाबाश शाबाश। अब प्रश्न ये पूछ ले भाई, ये अरविंदर कल्याण कौन सी विधानसभा सीट से हैं भाई, ठीक है भाई, कौन सी विधानसभा सीट से आपके, तो भैया आपके गरोंडा, कौन सी आपकी गरोंडा जो विधानसभा सीट है भाई, गरोंडा विधानसभा से क्या भाई, ये आपके विधायक चुने गए थे, कौन से गरोंडा विधानसभा से भाई। इसको देखो कैसे भाई, गरोंडा भाई आड़ा गराए हंडा करता, ठीक है, सबका कल्याण करता करता घर पे हांडता था, हांडने का मतलब घर पे ही घूमता रहा करता। फिर एक दिन भाजपा वाली सरकार के बोले हमारे यहाँ पर आओ यार, आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनाओ, यहाँ पर आके सबका कल्याण करो, ठीक है, आप ऐसे क्यों घूमते फिरने लग रहे हो, ठीक है। तो इसको क्या है, बोले घरा घरा ना हंडा करा, अपना आड़ा भी आ जाए, ठीक है। अब दूसरा आपसे पूछेगा, वो पूछे आपसे डिप्टी स्पीकर कौन सा, ये तो स्पीकर हो गए, अध्यक्ष का अध्यक्ष इसको बोलते हैं, हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर उसकी बात की थी अभी हमने। अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, 15वीं विधानसभा है 2024 वाली, इसके डिप्टी स्पीकर अभी अभी नव नियुक्त किए गए। किसको बनाया गया है, आपकी 15वीं विधानसभा का डिप्टी स्पीकर, यानी जिसको उपाध्यक्ष के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वो कौन, आपके कृष्ण मिड्डा भाई, कौन आपके कृष्ण मिड्डा। अब आप ये देखो, महाभारत का युद्ध था, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या थे, अर्जुन के सारथी थे, यानी कि अर्जुन ऊपर बैठा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण थोड़े नीचे बैठे हुए थे रथ को चलाने के लिए। तो उसी टाइप से क्या अरविंदर कल्याण समाज का कल्याण करने के लिए ऊपर बैठा हुआ है, और जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो थोड़े नीचे बैठे हुए हैं समाज का कल्याण करने के लिए। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण है, इस तरीके से कृष्ण मिड्डा क्या है, आपके एक नीचे वाली स्टेज पे बैठे हुए हैं डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ये किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो भैया आपके जींद विधानसभा क्षेत्र से। कहां पे, आपके जींद विधानसभा क्षेत्र से हैं आपके कौन, आपके कृष्ण मिड्डा भाई, ठीक है। कौन से जींद विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। ठीक है भाई, सर जी आप हुक्का पीते हो ना भाई, नीरज कुमार मैं कौन पिया करूँ, ओका बीड़ी सिगरेट, देखो वो तो हमने वो वीडियो कौन सुनी के, ओका बीड़ी सिगरेट नाम भी ना ले दिए मेरा आगा, नाम भी। ये नो बता, ये जो ओका की चिलम चालम भरिया करा, ये जो भी हो हैं गोसे गासिया जो फुक्या करा, किस चीज का फुक्या करा है, माचिस था, माचिस भी को नहीं पाओ हमारा करा, लाइटर, लाइटर का यूज करा, लाइटर का वीडियो देख कितने वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, लाइटर का यूज करा। हाँ कोई दारू कोई वो नहीं, कुछ नहीं भाई उसका नीचे लेकर गया था, मेरा दोस्त 2 पैग मारने के बाद ये बातें बोलता है। आगे देखो भाई, अगला कौन सा आपका, हरियाणा विधानसभा का प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन था। नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझते हो, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे जैसे मान लो अभी सरकार बनी है, अभी सरकार भाजपा की बनी है, ठीक है। तो अब अपोजिशन के अंदर मान लो कोई भी पार्टी है,
कोई भी पार्टी मान लो, जैसे अभी वो अपोजिशन के अंदर आपकी जो भी बहुमत के अंदर होगी, लाइक अभी अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है भाई, अब उस कांग्रेस की तरफ से भाई नेता कौन होगा भाई, सारे विधायक मिलकर डिसाइड करेंगे भाई हमारी तरफ से नेता ये बनेगा। अभी जैसे भाजपा की तरफ से सभी ने डिसाइड किया भाई हमारी तरफ से नायाब सिंह सैनी जी ये हमारे नेता हैं जिनको हमने सीएम बना दिया, ठीक है। अब बोलते हैं कि भाई जो कांग्रेस जो बच गई आपकी अलग जो पार्टी बच गई, ये सारे मिलकर भाई किसको बड़ा नेता चुनेंगे, उसको बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का जो ऐड होता है उसको नेता प्रतिपक्ष बोले। मैं सारे विधायकों ने मिलकर इनको नेता, जैसे पिछली बार जो आपकी 14वीं विधानसभा थी जो कि 2019 के अंदर इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया था। लेकिन अब की बार अभी कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है फिलहाल वर्तमान कंडीशन में भाई किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए कांग्रेस की तरफ से भाई, ठीक है। तो वो चीज अभी डिसाइड होनी बाकी है, ठीक है। बाकी वो चीज जैसे डिसाइड हो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अब पहली विधानसभा के अंदर पूछा, पहली विधानसभा थी, इसके अंदर प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन बने थे, ये प्रश्न पूछा गया। तो प्रताप सिंह दौलतपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाए। जिसका अपोजिशन पार्टी के अंदर पूरी पार्टी के अंदर प्रताप है, प्रताप का मतलब पूरा रुतबा है कि हाँ भाई मैं ही सबसे ऊपर हूं, मैं तुम सबसे अच्छा हूं भाई, मेरा पूरा आपके पार्टी के अंदर रुतबा है, ठीक है। तो जिसका प्रताप होगा, जिसका रुतबा होगा, उसी को तो लीडर बनाएंगे। अपोजिशन पार्टी का लीडर किसको बनाएंगे, जिसके अंदर पूरा प्रताप है, जिसके अंदर पूरा रुतबा है। तो हरियाणा विधानसभा का प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन है, प्रताप सिंह जो दौलतपुर है, इनको क्या आपका पहला नेता प्रतिपक्ष आपका बनाया गया। इसके अलावा प्रथम संसदीय मंत्री कौन थे भाई, हरियाणा विधानसभा के अंदर जो प्रथम संसदीय आपके कार्य मंत्री थे वो कौन बने थे, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है भाई। प्रथम संसदीय कार्य मंत्री भाई ये कौन बने थे, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। तो ये कौन बने थे, आपके चौधरी देवीलाल भाई, ठीक है। चौधरी देवीलाल क्या है, ये आपके जमींदारों के मसीहा चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। ये क्या थे, ये आपके प्रथम संसदीय कार्य मंत्री आपके बने थे भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे, डायरेक्ट याद रखेगा। देखो पहले ऐसे मंत्री थे चौधरी देवीलाल जी, अब देखो जो किसानों का जमींदारों का इनका मसीहा बनेगा भाई, ठीक है। जो मतलब इनकी पूरी मसीहा का मतलब मैं ये नहीं कहने लग रहा जो सिर्फ दिखावा दिखाता, नो, इन्होंने वास्तव में हेल्प करी है भाई, किसानों की होगी, जमींदारों की होगी, हर जगह इन्होंने हेल्प करी है। तो जमींदारों ने किसानों ने इनको चुन के आगे भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भेज दिया। तो ये क्या है, आपके प्रथम संसदीय कार्य मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट संसद तक भी चले गए थे भाई, ठीक है। आगे चले, आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न आपका, हरियाणा के कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है भाई। अब मैंने आपको क्या बताया था, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने आपके, जो आपके SC ST के लिए आरक्षित आपके टोटल 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो अब ऐसे आपको विधानसभा क्षेत्रों, ऐसे विधानसभा वाले जिलों का नाम बताना है जिनके अंदर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं। ऐसे टोटल कितने जिले हैं, तो हरियाणा के अंदर ऐसे टोटल आपके 5 जिले हैं भाई जिनके अंदर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है भाई, मतलब सॉरी कोई भी आपका आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है SC ST के लिए। आपका 5 कोई भी नहीं आने देंगे 8, ठीक है। ये वाले ऐसे बोले भाई हमको अलग से रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, हमको अलग से आरक्षित क्षेत्र करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही कोई 8 नहीं आने देंगे, ठीक है। हम है जिले 5, हम वैसे ही नहीं आने देंगे कोई 8, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से शुमार है, पहला जिला आपका पंचकुला है, पंचकुला आपका आरक्षित जिलों के अंदर आपका नहीं आता। दूसरा जिला आपका फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद भी आपका कौन सा है, आरक्षित जिलों के अंदर नहीं। देखो पंचकुला आपका पता सबसे ऊपर है, फरीदाबाद कहां पर आपका सबसे नीचे, दोनों के दोनों क्या आपके आरक्षित जिलों के अंदर आपके नहीं आते भाई। तीसरा आपका महेंद्रगढ़, तीसरा कौन सा आपका महेंद्रगढ़ है भाई, महेंद्रगढ़ भी आपका आरक्षित जिलों के अंदर नहीं आता। चौथा आपका नू है भाई, नू है, नू भी आपका आरक्षित जिलों के अंदर नहीं आता। और महेंद्रगढ़ नू का ये एक पड़ोसी जिला है, कौन सा आपका चरखी दादरी भाई, ठीक है। कौन सा आपका चरखी दादरी, ये भी क्या, ये भी आपका आरक्षित जिलों के अंदर आपका नहीं आता भाई। तो ये आपके 5 ऐसे जिले हैं जो कि आपके आरक्षित जिलों के अंदर नहीं आते। और ये क्या है, याद कैसे रखो, देखो 5 से आपका, देखो 5 से पहले तो पंचकुला ही बन गया सीधा, 5 बढ़िया, 5 हम नहीं आने देंगे आरक्षित वो जो भी लोग हैं उनके ऊपर कोई भी 8, ठीक है 5। तो यानी कि 5 ऐसे जिले कौन कौन से आपके, पंचकुला, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नू, चरखी दादरी। ये आपके चारों के चारों आपके साउथ के हैं, साउथ यानी कि दक्षिण हरियाणा, ठीक है। सिर्फ गुड़गांव को छोड़ दो, बाकी सारे उसके आसपास के, पंचकुला के नॉर्थ का है, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। आगे चले, सिर्फ इतना याद रखना इसके अंदर। आगे देखो अगला कौन सा है, हरियाणा की प्रथम महिला MLA कौन थी भाई, हरियाणा की पहली महिला MLA बनी कौन थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं विधायिका, ठीक है। जैसे विधायक होते हैं उसी टाइप से विधायिका कौन बनी थी, पहली महिला विधायिका कौन बनी थी, रेखा वर्मा, शन्नो देवी, स्नेहलता, या इनमें से कोई नहीं, बताओ फटाफट से।
अरे भाई मेरा भी आती है ट्रिक तो, लेकिन फिर मैं वैसे कौन कहा भाई, वो विवाद हो जाएगा। बताओ। सी 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 कौन सा भाई? स्नेहलता, वेरी गुड भाई, सबका सही है, शाबाश। देखो भाई, तो जो आपकी स्नेहलता ये कि आपकी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए बनी थी भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे? देखो स्नेहलता, स्नेह भाई जो क्या है, लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने स्नेह का लत्ता डाला, लत्ता का मतलब दो चुन्नी बोल सको, लोगों के ऊपर अपने स्नेह, अपने प्रेम का लत्ता डाला कि हाँ भाई मैं तुम सब लोगों से प्यार करती हूँ, तुम्हारा विकास करना, ठीक है, तुम्हारी हर सुविधाओं का ध्यान रखना मेरा काम है, इसलिए मुझको आप एमएलए बना दो भाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना दो मेरे को, ठीक है। तुम्हारे गांव के अंदर जो विकास करना, सारे विकास मैं हैंडल करूंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या, फिर लोगों ने भी इनको अपना स्नेह दिया, और स्नेहलता को क्या है आपका इशार से, ठीक है, इशार से आपका क्या है, आपकी प्रथम विधायिका बना दिया गया भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाए। ट्रिक तो और भी अच्छी अच्छी है, लेकिन भाई पेतावना बेरा है, चीजें विवाद में चली जाया करा, ठीक है। 1967 के अंदर भाई, ठीक है, 1966 के अंदर आपकी वो बनी थी पहले विधानसभा, और 1967 के अंदर क्या है भाई, आपकी ये विधायिका बन गई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट सर। गुरुजी आज स्टडी करने का मूड नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आज कर लो, कल की तो संडे की तो छुट्टी है, कल घूम लेना, आज की बात है। और कितनी देर की क्लास होगी अपनी? 40 मिनट की तो क्लास होगी, आधा घंटा की और रह रही है वैसे। गौरव कैथल, गुरुजी मैं एससी से हूँ, आपको ट्रिक बना दिया करो, इसमें कोई बात नहीं भाई। तना नु लाग गौरव कैथल, तना तो कोई दिक्कत को नहीं। तन तो भाई कोई दिक्कत को नहीं, खाम खा भाई जो कर की ये को नहीं होंगे के भाई, जैसे और भी कई जने हो भाई, जो जैसे कि जिन्ना इन चीज़ों दिक्कत रहो भाई, के बेरा कौन किस चीज़ का नो कह देंगे भाई, नो बोलिया जाती जुत्ती का बारे में, नो बोलिया बिना बात के भाई, अड़े विवाद हो जाए, फिर अड़े कोर्टा में चक्कर लागेंगे, तो इन चीज़ ज़्यादा अच्छा भाई, इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहो भाई। देखो सारे जने एक जैसे को नहीं, मैं मान लूँ भाई, इस जैसे इस भाई का गौरव का कमेंट भाई, जैसे आप ना तो कोई दिक्कत को नहीं हुआ है, आप याद कराने का उद्देश्य अपना तो देखो उद्देश्य वो है को नहीं, आप लोगों ने बेरा है भाई, मैं तो कदे जात पात वाले सिस्टम रखे है कौन करूँ, ठीक है भाई। अपना तो ये उद्देश्य है को नहीं कि भाई आप ही किसी जाति थी नीचा दिखावा या उच्चा दिखावा, ठीक है। फिर भी यार आप ही तो वैसे जैसे मजाक में ट्रिक बना के याद करने खातर करा, खाम खा के बेरा किसी ना बुरा लग जा को नहीं, नुका भाई ताना मारी भावना को हाथ पहुँचाया और होया हो रहा है, तो उस तो भाई अपनी चीज़ें न रहने दो इन्ना को नहीं, इन चीज़ों का यार ध्यान रखना पड़ता है, ना उड़ बैठे को नहीं वो चीज़ें यार, मैं बोल लूँ है ना, ये बार नू है यार, कुछ भी बोलना ना सारा सोच समझ के बोलना पड़ा है, एक भी चीज़ गलती तभी गलती निकल गई ना, जिसे 2 मिनट में उसकी रील कट के हारने लगी जाए है, ठीक है। तो इसलिए भाई चीज़ें थोड़ी ही ध्यान रखनी पड़ती हैं। लाइव क्लास नू से रिकॉर्डेड हो तो उसमें भी नू देखा है कि भाई उसने काट कूट दे, पाचा गेड़ने तो पहला काट दे, तो यार ये दिखते हो जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी थी भाई, बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी थी? अब देखो सबसे बड़ी विधानसभा किसको बनाएंगे, जो क्या है लोहे को भी ओट ले, ऐड बड़ा लोहा भी लेके अपना दौरा कर ले उनको भाई, मेरे तो बड़ी विधानसभा कोई सी कौन भाई, मतलब बड़े बड़े लोहा लग भी ओट ली हूँ भाई, इतनी बड़ी विधानसभा हूं मैं, तो यानी कौन सी आपकी लोहारू भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी है, कहते हैं लोहारू क्या है, एकमात्र ऐसी विधानसभा जो क्या कहने लग रही है भाई, मैं बड़े से बड़े लोहा भी है उसको अपने यहाँ पर रख सकती हूँ, ठीक है। यानी कि लोहारू विधानसभा जो कि कहां पर आपके हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है, ये आपकी सबसे बड़ी विधानसभाओं के अंदर आपकी शुमार है, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभाओं के अंदर शुमार है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल होगा ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बताना आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे ये बड़े वाले ये पूछा हुआ है, सबसे बड़ी कौन सी आपकी लोहारू है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी बलरामगढ़ भाई, कौन सी आपकी बलरामगढ़ क्या आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा हो जाएगी। याद कैसे रखो, याद आप इसको डायरेक्ट तरीके से याद कर सकते हो, देखो इसके ऊपर ज्यादा बल लगा दिया लोगों ने, नीचे बेचारी छोटी रहेगी, ठीक है। यानी कि बलरामगढ़ क्या है, हरियाणा की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभाओं के अंदर आपकी शुमार है। अब आपकी बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा जहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, क्षेत्रफल
Great choices for the great you. Open your free DMAT account with Angel One. है ये भी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा ये भी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। दोनों की दोनों विधानसभाएं हैं, आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो कौन सी आपकी जनसंख्या की दृष्टि से जहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है उस विधानसभा क्षेत्र का नाम बताना। तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी की बात करें तो बादशाहपुर, और सबसे छोटी बात करें तो नारनौलवाड़ी। सबसे बड़ी कौन सी आपकी? बादशाहपुर भाई, ठीक है। अब आप ये बताओ, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वही लोग तो बादशाह चुनते हैं। हमारे देश का बादशाह कौन बनेगा? जहां पर जनसंख्या ज्यादा वही लोग तो चुनेंगे भाई, हमारे देश का बादशाह कौन बनेगा। और सबसे छोटी विधानसभा कौन सी आपकी? नारनौल। सबसे छोटी कौन सी आपकी? नारनौल। इसको कैसे कहते हैं? नारनौल। एक सेकंड रुकियो भाई। हेलो, बढ़िया मामा जी, मैं एक बार क्लास लेने ला रहा हूँ। आड़े आप ही सारे रहे हो, चल पढ़ाएंगे, आ जाओ। किधर? हॉस्पिटल में? वो ठीक है, कहीं पे? मतलब हाथ पैर तो चलते होंगे, हाथ पैर तो चलते होंगे। अच्छा, मतलब अपने आप तक नहीं उठते, ठीक। कोई ना मामा, आप आ जियो, आडन आ जियो, मैं 1:30 बजे से क्लास खत्म होगी, जिद जिद मिला लूँगा, ठीक है, ओके। मामा जी का मामा जी हैं? मामा जी अरे मतलब मैं बताऊं, तरती बताई कौन थी कि मैं ना थोड़े दिन पहले मैं बताऊं था वो क्लास कौन लेने पाया था शाम का टाइम पे, हफ्ता एक पहला की बात से बताऊं कौन था वो? मामा का गांव का था भाई, कोई मतलब कि गांव का कोई तो क्या था, मतलब मामा का घर में आया था भाई। वो जो अगर मैं बताऊं, दारू पी रहा था, साइकिल चलाने लग रहा था भाई, दारू पी के, नाला था, नाला की पटड़ी का सारा सारे नो घर 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 घर, और वह नशा में उस नाला का मजा की पड़िया, गामा में नाले को नहीं होंगे, उसका मजा की पड़िया भाई। और नैड का बल पड़िया भाई, नो उल्टा बल पड़ दिया, नैड की नस टूट गई भाई, नस टूट दी, वो सारा अड़ता मतलब कि गर्दन का निचला सारा हिस्सा ना वो हो गया भाई, सुन को नहीं हो जाता, मतलब कंट्रोल है उस शरीर का वो सारा खो गया। मतलब हाथ पैर का से कोई थप्पड़ भी मार लो, कोई हाथ लगा लो, कुछ फील को नहीं होने रहा, इंजन अंजन भी सब सुन हो रहा है। तो भाई फिर मतलब ऑपरेशन आया था अड़ता नूरी डी हड्डी का, उसकी दोबारा दिखाने ले रहे हफ्ता पाचा, यह दिक्कत थी। ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी? बादशाहपुर भाई। और सबसे छोटी विधानसभा किसको बोलेंगे? जहां पर आपकी सिर्फ नारी नार है भाई, नार का मतलब नारी ही नारी है भाई, ठीक है। थोड़ी सी विधानसभा, छोटी सी विधानसभा, यहाँ पर तो सारी नारी नारी है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अब आपका हरियाणा की सर्वाधिक विधानसभाओं वाला जिला कौन सा भाई? हरियाणा की सर्वाधिक विधानसभाओं वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभाओं वाला जिला, विधान सभाओं वाला जिला भाई। ऐसा जिले का नाम बताओ जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी विधानसभाएं मिलती हैं, ऐसा जिला कौन सा हरियाणा का? तो एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा का हिसार भाई, ठीक है। हिसार एकमात्र ऐसा जिला है भाई जहां पर क्या है, आज सुना भाई दाम ठीक है भाई। आपका क्या विधानसभा एकमात्र, हिसार एकमात्र ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपके विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र आपके? टोटल आपके 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, टोटल आपके 7 विधानसभा क्षेत्र है हिसार के अंदर भाई। हिसार सार का उल्टा बन गया जार, जहां पर जार सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर होंगे, इलेक्शन भी तो वहीं पर सबसे ज्यादा हो गए, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा विधानसभा वाला एकमात्र ऐसा जिला कौन सा? आपका हिसार, जहां पर आपके 7 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे कम विधानसभाओं वाला जिला, सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला भाई, जहां पर सबसे कम मात्रा के अंदर विधानसभाएं मिलती हैं, विधानसभा अक्षेत्र वाला जिला, जहां पर सबसे कम मात्रा के अंदर विधानसभाएं मिली हैं, वो वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो वो कौन सा? आपका पंचकुला और चरखी दादरी में। पंचकुला के अंदर भी एक ही विधानसभा क्षेत्र है आपका, ठीक है। और आपका जो दादरी है, दादरी के अंदर भी एक ही आपका चरखी दादरी भाई, ठीक है, चरखी दादरी। यहाँ पर आपके क्या है? यहाँ पर आपके एक नहीं, सॉरी दो, मतलब एक के दो है, मेरा एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, 2 है कि 1 से है, 1 सेकंड रुक जाओ चेक करने दो। एक तो काल का है,
दो है ना, दो 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 हैं। एक तो पंचकुला खुद हो गया, एक पंचकुला का मैं कालका है। हाँ, दो दो हैं, एक चरखी दादरी खुद, एक चरखी दादरी का मैं एक और है, मतलब इनका में दो विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे कम सबसे फालतू आपके हिसार के अंदर में। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी बने हैं भाई? हरियाणा के अंदर कितने ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी तक के इतिहास के अंदर जो पहले तो अध्यक्ष बने थे और बाद में वो मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने धारण करा? ऐसे विधानसभा अध्यक्षों के नाम बताओ भाई, कितने हैं टोटल ऐसे? दो। सही बात है भाई, सही बात है। सचिन के दादा फ्रीडम फाइटर हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी क्या भाई? नोटिफिकेशन आया उसमें पता लग जाए भाई। अरे कहीं पर आपको कुछ लेना हो भाई, अपना कोड लगा दिया करो, कैपिटल अक्षर में JTT, डिस्काउंट मिल जाएगा जिद्दे हाथों हाथ। कुछ लेना हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना हो या कितने और किमें करवाना हो भाई, ठीक है, कितने होटल में जाओ उड़े पीछे कम करवाने हो, रेस्टोरेंट में भाई कोड लगा दिया करो अपना JTT, सारी जगह मान्य है, ऑल इंडिया परमिट है। हरियाणा में कितने विधानसभा अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री भी बने हैं? तो आपके टोटल आपके दो विधानसभा क्षेत्र हैं भाई, सॉरी दो विधानसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जो कि आपके मुख्यमंत्री भी बने हैं। ठीक है, पहले तो विधानसभा अध्यक्ष थे, बाद में क्या वो मुख्यमंत्री भी बने। पहले तो कौन से थे? फर्स्ट तो आपके जो राव वीरेंद्र सिंह, आपके जो वीर थे, जो पहले आपके विधानसभा अध्यक्ष थे, राव वीरेंद्र सिंह भाई, ठीक है, जो कि आपके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ये क्या थे? ये आपके मुख्यमंत्री भी बने थे, जो कि मात्र 16 दिन तक ही विधानसभा अध्यक्ष की सीट के ऊपर बैठे थे भाई। ठीक है, दूसरे कौन से थे? दूसरे थे बनारसी दास गुप्ता। दूसरे कौन से थे आपके? बनारसी दास गुप्ता कौन से थे आपके भाई? दूसरे एकमात्र ऐसे थे जो कि क्या विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे और बाद में मुख्यमंत्री भी बने थे। याद कैसे रखोगे भाई? अच्छा रस बनाते थे, बातों का जो रस होता है ना, वो बड़ा ही अच्छे तरीके से बातों का रस परोसते थे। तो इस वजह से क्या भाई, इनको भी दोबारा जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया। और पहले आपके राव वीरेंद्र सिंह थे भाई, जो वीर थे। आगे देखो अगला कौन सा आपका? हरियाणा सरकार में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? हरियाणा के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितने मंत्री बना सकते हो भाई? तो ये जो मंत्री होते हैं ना, ये जितने भी आपके क्षेत्र के अंदर विधानसभा सीटें, जैसे अपने हरियाणा के अंदर 90 है, इसका 15% आपके मंत्री बनते हैं। 15 निम्मा कितने हुए हैं आपके? बताओ 15 निम्मा कितने हुए? 135 होंगे। एक सेकंड रुकिए, कुछ आएगा भाई। पंद्रह निम्मे 135 होंगे। 135 हो गया, देखो 15% तो आपका ये समझो करीबन 135 हो गया। ठीक है, आप ये ना सीटा का हिसाब तो देखेंगे तो आप देखो ये 13.5 के हिसाब से आपकी कितनी सीटें बनेंगी? अप्रोक्स आप देखा तो टोटल 14 सीटें बनने लग रही है। टोटल आपकी 14 सीटें बनने लग रही है। अरे यार 15% कौन काटना होगा? इसका बट्टा में 100 कर दो, इतने क्यों बढ़ गए? 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 निम्स फ्रैक्शन करोगे 13.5 आ जाएगा। ठीक है, मना डायरेक्ट कर दिया। समझ जाया करो यार, तब मुंह ना बाया करो। ओके हो गया। ठीक है, 13.5 अप्रोक्स आपकी 14 सीटें होगी। ठीक है, तो 14 सीटें ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाए। तो आपके हरियाणा विधानसभा के अंदर मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 14 मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 13.5 आया, 15% होया अगर है तो 13.5 अप्रोक्स उसको हम लोग 14 ही ले सकते हैं। तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके क्या 14 सीटें आपकी इसके अंदर आपकी हो सकती हैं भाई। ठीक है, आज आखिरी क्लास है गुरुजी ना भाई। इसके बाद 2 क्लासें और होनी आपकी, सोमवार को और मंगलवार को भी भाई। सोमवार को होनी है शायद आपकी, इसकी करवाएंगे क्या नाम है, एक तो योजनाएं कुछ रह रही हैं वो चलेंगी, 20-25 योजना रह रही हैं। और साथ के साथ आपका जो और क्या था रहा ओलंपिक गेम है वो करवाएंगे। मंगलवार ना भी एक क्लास और रहेगी कि मैं सांग करवाना एक और टॉपिक रह रहा है। ठीक है, मंगलवार को लास्ट क्लास हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद कोई भड़क की जरूरत नहीं। आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा की प्रथम विधानसभा जिसमें वीवीपैट से चुनाव हुए भाई। वीवीपैट का मतलब समझते हो? वीवीपैट का मतलब जो आपकी ये जो वोटिंग मशीन है भाई, वीवीपैट वाली, ठीक है, इसके माध्यम से आपके चुनाव हुए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, एक तो जैसे ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक वीवीपैट है। वीवीपैट वाला जो सिस्टम होता था पहले, होता था भाई वो कैसे? सर आप पीवाईक्यू भी करवाऊंगा भाई, ना टेंशन लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा। जैसे
आपका एचटेट का पेपर शायद 11-12 तारीख को होने की संभावना है, 11-12 जनवरी को आपका हो सकता है एचटेट का पेपर, ठीक है। तो आपके पीवाईक्यू में करवाऊंगा आपके शायद 8, 9 और 10 तारीख को करवा दूंगा, ठीक है। 8 तारीख को तो करवा दूंगा सारे एचटेट के अंदर प्रीवियस ईयर जो आपके पिछले सालों के अंदर आए हैं। 9 तारीख को करवा दूंगा सीईटी 2022 के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो, ठीक है। 10 तारीख को करवा दूंगा सीईटी जो आपका 2023 के अंदर ग्रुप डी होया था उसके अंदर जो भी पर्सन आए हैं हरियाणा जीके के वो, ठीक है। सारे के सारे आपके 8, 9, 10 तारीख को करवा दूंगा पीवाईक्यू, ठीक है। और कोशिश रहेगी 7 तारीख को करवा दूंगा करंट अफेयर जो सारी की सारी जो वाली होती है ना, ये तो करंट अफेयर दूसरी है टॉपिक वाइज, एक जो नॉर्मल करंट अफेयर होती है वो वाली करंट अफेयर, ठीक है। 7, 8, 9, 10 4 दिन में मामला सेट कर देंगे, ठीक है। इतना चल गया अपनी हिंदी 10-15 दिन, ठीक है। तो हरियाणा की प्रथम विधानसभा जिसमें वीवीपैट से चुना हुआ कौन सी आई कोई? ओम प्रकाश चौटाला जी, हाँ भाई कल एक्सपायर हो गए भाई ओम प्रकाश चौटाला जी। जीन वेरी गुड भाई। क्या है चलेगा कमेंट ऊपर किया था, देखो भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए भाई, जींद भाई। हरियाणा की प्रथम विधानसभा जिसमें क्या है वीवीपैट से चुनाव हुए थे वो कौन सी विधानसभा है? वो आपकी जींद विधानसभा जिसके अंदर क्या है आपके वीवीपैट से चुनाव हुए थे भाई, ठीक है। ये बोले हम जिंदा दिल इंसान है, हमारे अंदर वो बेईमानी नहीं है कि हाँ भाई हम ये कर दें वो कर दें और भाई हम लोग गपला कर दें। नो, आप वीवीपैट से चुनाव करवाओ, आप किसी भी माध्यम से चुनाव करो, हम लोग जिंदा दिल इंसान है, ठीक है। आगे चलो भाई। हरियाणा की कौन सी विधानसभा के दौरान हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंची थी भाई? हरियाणा की कौन सी विधानसभा थी जिसके दौरान हरियाणा के हर गांव के अंदर है बिजली पहुंच गई थी भाई? ऐसी विधानसभा का नाम बताओ भाई। अभी टेंशन ना लो, अभी तो मंत्री भी रह रहे हैं सारे, लगे ये भी 15-20 मिनट की और क्लास होगी, टेंशन ना लो। सर कल रात ना क्लास ली थी क्या अपना? नहीं भाई कल रात को नहीं लेने पाया भाई, कल रात को क्लास नहीं लेने पाया था भाई। न्यू ईयर पर के प्लान है गुरुजी? न्यू ईयर पर यार के प्लान हो? मैं कौन यार, मैं बताऊं मैं ये पार्टी पुर्टी कराया कौन करूं भाई, सच्ची ले भाई, मजाक की बात नहीं है। और तो और मैं मेरे दोस्तों की बर्थडे पार्टी उनका मैं भी कौन जाया करूं, क्यों कौन जाया करूं, पाछा बुलाने भी पड़ा तो इसलिए जाया कौन करूं भाई, ठीक है। मैं तो यार मेरा कोई बर्थडे पे मैं तो भाई घर आए सेलिब्रेट कर लिया करूँ, अपना जलेबी ले आए, एक आधा समोसा ले आए, और भाई एक आधा रसगुल्ला गुलाब जामुन ले आए, और क्या ले आया करा भाई, और तो कुछ को नहीं भाई, बस ये ले आके और अपना एक घर खीर बनाया करा, वैसे अपना बर्थडे हो जाए सेलिब्रेट भाई। और भाई आप ही कौन जाया करा भाई किसी की बर्थडे पार्टी में, सच्ची माँ भाई किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाया करा, चाहे कोई कितना है खास दोस्त हो, और सारे ने मेरा भी है, मतलब बुलाया करा मैं तो भाई महा, और अपना पहला बर्थडे विश कर दिया, हाँ माँ भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, और मैं पार्टी पुर्टी भाई माँ हूँ कोई भाई तुम समझो भाई, जो कर मैं चल जाऊँ यार, ठीक से पाछो बुलाने पड़े भाई सारे, रुपये गणे लागम भाई उसमें तब मेरा गोरी ये ओल आलू बुक करवाओ ना बहुत महंगे हुए हैं, अभी तो घर बना लिया करा भाई, सस्ता में काम चल जा है। एक गुलाब जामुन का डिब्बा लिया हुआ है और लेके घर आया अपना दूध गेल खीर गोल गिर अपना, चलो भाई है। देखो भाई, तो कौन सी विधानसभा के दौरान हरियाणा के हर गांव के अंदर बिजली पहुंची थी भाई? तो आपकी कौन सी तीसरे नंबर की जो आपकी विधानसभा थी, ऑप्शन नंबर आपका एक तीसरी विधानसभा के अंदर क्या है हरियाणा के हर गांव के अंदर क्या आपकी बिजली पहुंच गई थी, ऑप्शन नंबर आपका एक। अब आप देखो पहली विधानसभा आपकी 1967 के अंदर आई थी, वैसे तो 66 के अंदर ही आ गई थी, लेकिन पहली बार इलेक्शन वाली 1967 के अंदर, ठीक है। फिर 5 साल लगाओ, फिर 5 साल, मतलब कि करीबन आप समझो 1970 के आसपास आते आते क्या है 1980 के आसपास आते आते चीजों के अंदर सुधार हुआ, और हम लोगों ने क्या सोचा कि हाँ भाई अब तो हर गांव तक बिजली हम लोग पहुंचा ही देंगे, ठीक है। शुरू के अंदर तो सारी चीजें अपने हाथ में नहीं थी, लेकिन जैसे हरियाणा बना चीजें अपने हाथ के अंदर आई, और हमने क्या सोचा लगभग अब तो हम लोग हर जगह क्या बिजली पहुंचा ही देंगे। तो आपकी क्या तीसरी विधानसभा के अंदर क्या हमने सारी जगह आपकी तीनों हरियाणा की तीनों दिशाओं में बिजली पहुंचा दी थी भाई। अगला देखो, हरियाणा का सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा भाई बताओ? आप ही ने बात करी थी हरियाणा के अंदर आपके कितने 17 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, आरक्षित यानी कि जो आपके SC ST के लिए रिजर्व है, टोटल कितने आपके 17 है, ठीक है। आप ने बात करी थी। अब इसके अंदर जो सा सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? बादशाहपुर, बलरामगढ़ कौन सा था जिसको बल लगा के छोटा किया गया है, सबसे छोटा था क्षेत्रफल के हिसाब से? बादशाहपुर जहां की जनता यानी कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा था। खरखोदा, सरखोदा सोनीपत के अंदर है आपका। नारनौल बताओ भाई कौन सा है आपका सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? बिल्कुल
सर एक बार सारी गिरी, अरे इतनी तो खुद कर लिया करो। अब ये सारी चीजें मैं करवाऊं के तड़का नू भी कह दोगे सर आज ब्याह है थोड़ी हेल्प करवाई हो, आज ये पागल है भाई, इतना तो खुद भी कर लो यार। सारा करवा दिया भी उनका सर एक बार सारी की रिवीजन और करवा दियो। अरे हैंड रिटन नोट्स देने लगे यार, उनका प्रिंट कटवा के अपना सारा सौदा लिखाया मिलने लगे, सारा सौदा तैयार हो एवढा तारा, मतलब एक आंगल के पेन के कुछ भी कौन घिसन लग रहा, फिर भी उनको एक बार और सारा की रिवीजन भी करवा दियो। अरे इतना तो खुद कर सको भाई, 50 क्लास है, 50 क्लास पूरा दिन में भी रिवाइज को नहीं हुआ है, और करवाएं तो मेरा तो गला सूख गया, मेरे को नहीं इतनी देर पढ़ाया जाए अगर भाई। साइंस खुद का हुआ भाई, एक मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-1.5 घंटा, वैसे तो 40 मिनट का हुआ साइंस तो, ठीक है, तो भी मैं 1-1.5 घंटा लग लेके जाऊँ हूँ, ठीक है। थोड़ा साइंटिफिक चला करो, बुत कौन बनना आप ना, ठीक है, चीजें समझ के चलना है। तो हरियाणा का सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा आया, कोई सा आंसर? खरखोदा, वेरी गुड। ऑप्शन आपका सही है खरखोदा, क्या आपका खरखोदा सरखोदा, जो कि आपके सोनीपत के अंदर है, सह से सोनीपत सह से सरखोदा, ठीक है, ओ सॉरी सह से सोनीपत सह से सर, यानी कि खरखोदा सरखोदा आपका कहां पर, सोनीपत के अंदर। ये क्या हरियाणा का सबसे छोटा आपका आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहां पर अक्सर लोग क्या अपने सर खोद देते हैं, इसलिए यहां पर सबसे छोटी मात्रा के अंदर हमने आरक्षण दिया है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछ ले हुए, सबसे बड़ा कौन सा आपका रतिया है भाई, ठीक है, सबसे बड़ा आपका आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। ओ सॉरी मैं आपको पहले बताने लग रहा था ना, मैं शायद मेरा याद है, मैंने रानिया बोल लिया, रानिया नहीं, रतिया है, ठीक है। सबसे बड़ा की बात करें हम लोग को, सबसे बड़ा कौन सा आपका रतिया, रतिया क्या है आपका सबसे बड़ा आपका आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है भाई। आगे चले, शाबाश। देखो अगला कौन सा आपका 15वीं विधानसभा के चुनाव किस दिन आयोजित हुए थे। अब हम लोग बात करने लगे, अब अपने मंत्रालयों की तरफ आ गए भाई, आ जाओ फटाफट सी भाई। अब अपनी जो 15वीं विधानसभा जो भी चली है, अभी जिसके इलेक्शन खत्म हुए अपनी 15वीं विधानसभा के, तो इसके इलेक्शन हुए किस दिन थे भाई, तारीख पूछी। 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज। 50 से 55 दिन बिल्कुल आराम से, ऊपर भले हो 60 भी दिन लग जाए। कद आई थी आंसर की, मेरे हिसाब से शायद 19 नवंबर का बड़ा ही हो जड़ो, 19 नवंबर ना तो शायद लास्ट पेपर होया था, उसका पाछा आई थी शायद 27-28 नवंबर के आसपास, 27-28 दिसंबर, एक महीना जनवरी का एंड लगाया जाएगा भाई आराम था, मतलब संभावना है, या आप तुक्का मारा हाँ, या फिर आप समझो 20-22 जनवरी या 26 जनवरी के आसपास, उस टाइम दर्शन दे इसका भाई, ठीक है। देखो भाई, तो 15वीं विधानसभा के चुनाव किस दिन आपके आयोजित हुए थे भाई, 15वीं विधानसभा पूछी आपकी, जो अभी जो वर्तमान में चलने लगी कौन सी आपकी 15वीं विधानसभा, तो किस दिन चाले थे याद है, वोट गेड़ किए आए थे सारे के सारे, डी वेरी गुड भाई, 5 अक्टूबर 2024 भाई, ठीक है। 5 सोचा थे बाहर काटने की, लेकिन कौन यहाँ लिकड़ी 5 अक्टूबर 2024 क्या है, 5 अक्टूबर 2024 हो गया 15वीं विधानसभा के क्या आपके चुनाव लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तारीख, रिजल्ट डेट आपकी, रिजल्ट कब आए थे, रिजल्ट आते हैं हमेशा तीसरे दिन भाई, ठीक है, इलेक्शन होने के तीसरे दिन, तीसरा दिन 5 के बाद 6, 7, 8, यानी कि आपका क्या है आपका 8 तारीख को भाई, 8 अक्टूबर 2024 को क्या है भाई आपके इलेक्शन के रिजल्ट आए थे भाई। रिजल्ट वाली डेट भी आपको याद रखनी है भाई। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी वो भी याद रखनी, बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, इनेलो को जो INLD है इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके भी चौटाला साहब की कल मृत्यु हुई है, इसको कितनी सीटें मिली थी, और जो आपके इंडिपेंडेंट थे, जो आपके निर्दलीय थे, इन्होंने कितनी सीटें ली, सीटें भी आपके याद होनी चाहिए, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। बीजेपी को टोटल कितनी सीटें, बीजेपी अड़गी, हमको नहीं आ रहा, हम कौन जावा हरियाणा छोड़ के हमारे रवांगी, ठीक है, यानी कि 48 का मतलब क्या गया अड़ना, बीजेपी अड़गी भाई, हम कौन जावा हम ताड़े रवांगे। कांग्रेस को कितनी, कांग्रेस को मिली आपकी 37 भाई, ठीक है। INLD इनेलो को कितनी मिली आपकी 2 सीटें मिली थी भाई, टोटल कितनी आपकी 2 सीटें, और इंडिपेंडेंट कितने थे आपके 3 विधायक थे, टोटल इंडिपेंडेंट टोटल हो गया आपके पास 90 भाई, ठीक है। ये आपका रिजल्ट रहा था इलेक्शन के अंदर भाई। मेन बीजेपी वाली याद रखनी, अपोजिशन वाली भी याद रखना, 48, 37, ठीक है, ये 48 याद रह जाएगा, ये 2 याद रख लियो, 2 और 3 फिर आप पे काट दोगे घटाएगी, ठीक है, 37 इसका वो आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे भाई सबसे बड़ी सॉरी सबसे छोटी जीत किसकी हुई भाई, जो आपके ये इलेक्शन हुए थे इसके अंदर सबसे कम वोटों से जीत किसकी हुई, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार पूछा था इस टाइप का, ठीक है। सबसे छोटी जीत किसकी हुई भाई, यानी कि सबसे कम वोटों के अंतर से जो जीत हुई थी वो किस विधायक की हुई थी, ये प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन थे आपके देवेंद्र अत्री भाई, देवेंद्र जो अत्री थे भाई, ये साक्षात ये समझो भाई जो इंद्र देवता के समान थे भाई, ठीक है, इसलिए
जिता दिया नहीं तो हरा देंगे, इस तरीके से याद कर लो भाई। इसलिए जीत गया, थोड़े वोटा था नहीं हारदा पक्का। ठीक है, तो यानी कि देवेंद्र अत्री जी कहां से भाई, आपके बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उचाना से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। कहां से आपका, उचाना से भाई, उचाना है, उचाना से भाई इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और मात्र आपके कितने वोटों से जीते थे, याद करो, मात्र 32 वोटों से जीते थे। फिर आखिरी में बत्ती दिखा दी, चिंग। ठीक है, यानी मात्र क्या है, मात्र 32 वोटों से जीत हुई थी भाई, मात्र 32 वोटों से जीत हुई थी आपकी। ये भी आपको याद रखना। अभी इलेक्शनों की बात ही नहीं, इलेक्शनों की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी भाई। आपकी जो सबसे बड़ी जीत है आपकी, वो किसकी हुई थी, सबसे बड़ी, यानी कि सबसे ज्यादा वोटों के साथ है कौन जीता था, ये पर्सन भी आपसे पूछा जा सकता। तो वो कौन थे भाई, मामन खान भाई। मामन खान क्या थे आपके, वो क्या है भाई, वो माम साहब की में खावांगे, सारे वोट आम खावांगे भाई, कौन यहाँ छोटा भाई काट जाएंगे भाई, सारे वोट आम खावांगे भाई। ठीक है, यानी कि मामन खान क्या है, जो कि आपके किससे बिलोंग करते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। ये क्या, ये सबसे ज्यादा वोटों के साथ इन्होंने जीत दर्ज करके है, रिकॉर्ड तो क्या मतलब, वैसे मतलब कि इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने जीत दर्ज है वो आपकी करी थी। टोटल कितने वोट आपके, टोटल 98,441 वोटों से भाई जीत दर्ज करी है, 98,441 वोटों से। ठीक है, तो इसलिए ये जीत भी आपकी क्या है, इतिहास के अंदर दर्ज हो चुकी है। आगे चले, इतनी चीजें क्लियर हैं, शाबाश शाबाश भाई। विप परंडिया भाई बता तो दिया यार, और कितनी बार बताऊं। काजल शर्मा सर, आप ना सुंदर नहीं लग रहे आज, पता नहीं क्यों सर। भाई आज नहाया को नहीं हुई, लग नहाऊंगा ही। सवेरा धुंध हो रही थी, गाम आया है। ठीक से सुबह का बेरा कितना जाड्डा हो रहा था, जाड्डा में कपड़ा कट दिया जा है, शरीर पता एक कपड़ा भी नहीं उतरा भाई। तो भाई जाड्डा की वजह तक क्या है, ऐसी ज़्यादा ठंड थी, इस वजह से हमारे कपड़े हैं भाई शरीर से उतरने का कष्ट ही नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं नहाए भाई, ये बनाऊंगा। देखो भाई, 15वीं विधानसभा के सबसे युवा एमएलए कौन से भाई, जो आपकी 15वीं विधानसभा है भाई, आपकी जो भी विधानसभा बनी है ये नहीं, इसके अंदर सबसे युवा एमएलए कौन है, सबसे युवा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है भाई, वो कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे युवा एमएलए कौन, आपके आदित्य सुरजेवाला, जो कि आपके जो कांग्रेस के एक आपके मेंबर हैं। ठीक है, नाम क्या था, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं भाई आदित्य सुरजेवाला, जो कि कैथल से विधायक बने हैं मात्र 25 वर्ष की उम्र में भाई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। जिस उम्र के अंदर तुम तैयारी करते हो ना सरकारी नौकरी की, ठीक है, उस उम्र के अंदर ये विधायक बने हुए हैं। मात्र 25 वर्ष की उम्र के अंदर क्या है, 25 वर्ष की उम्र में ये आपके विधायक बन गए, सबसे कम उम्र के विधायक है 15वीं विधानसभा के। कहां से, आपके कैथल से जीतते हैं भाई। ठीक है, कैथल से आपके जीतते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भाई, आप उसको जरूर देखना कि अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा है। जैसे आपने +1 करी, +2 करी, उसके बाद आप जीवन के अंदर क्या कर सकते थे जिससे आपको रोजगार मिलता या आपको जॉब मिल जाती। ठीक है, और आज आप इस सरकारी नौकरी की दौड़ के अंदर अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते तो भी आपको नौकरी मिल जाती कोई ना कोई। अभी आपने मान लो BA, BSc, BCom, MA, MSc कुछ भी कर रखा है, और अभी भी आपको मान लो गवर्नमेंट जॉब की दौड़ के अंदर हो, लेकिन आपको मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, 1% चांस मान लो मैं नहीं मिलती, तो आप जीवन के अंदर और आगे क्या कर सकते हो, आप किस वैकेंसी के लिए, किस डिप्लोमे के लिए या कौन से कार्य के लिए एलिजिबल हो सकते हो, और अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे आप लोगों की ऐसी तैसी करने लग रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक कंपाइल्ड वीडियो आएगी कल। ठीक है, वीडियो तैयार हो चुकी है, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग होने लग रही है। ठीक है, कल आ जाएगी वो। सर आपके मामा का फ़ोन आया था, आप कल मामा के नहीं जाओगे क्या? अरे भाई मामा का मेरी कयोड़ी, देखो मैं एक चीज़ बताऊं भाई, मेरी कयोड़ी बात बहना है, मेरे दोस्त भी यकीन कौन करे करें, क्योंकि जुकर मैं है मैं हाँ सारी चीज़ें की बदल लिया करूँ। जुकर मैंने कह दूँ कि जैसे मेरा दोस्त है वो नो था बोला कि इस संडे ना जो कहीं भी आज संडे है, वो कल संडे आना है, तो आप चंडीगढ़ ढांड के आवाएँ हाँ मर ली, ठीक से आज वो खुद ही ढांड गया। तो बोला भाई मैं तो मेरी मौसी का जाए आऊँगा। ठीक है, ये मामा का फ़ोन आ गया, बोला मेरे गिल चाल पड़े। ठीक है, ये बाढ़ तो हाँ पर ली, इब के मेरा मूड की बात से भाई, मेरा एंड टाइम पर मूड चेंज हो जाएगा कई बार, पर वो सोचो ना यार जाके क्या करूँ वहाँ,
अपन और काम कराएंगे यार। तो ये चीज़ वो है, तो कुछ बेरा को नहीं होता भाई। 15वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक है भाई, वो मैं सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कराया करूं। ये मैं नू कह दूं मामा लगे कि ना मामा मैं तो कौन जाऊं, फिर मामा की मैं और पूछा क्यों कौन जानता, चाल पड़ कर दे दो चल अगर, फिर बात और लंबी बढ़े, उस बात को वहीं पर दबाने के लिए एक बार नू कह दो हाँ चाल पड़ूंगा बस पाछा देख लेंगे यार। 15वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं भाई, टोटल आपकी कितनी महिला विधायक है 15वीं विधानसभा के अंदर, ये प्रश्न पूछेगा। ये आपका पिछली बार जो आपके पिछले विधानसभा इलेक्शन हुए थे उनके अंदर भी पूछा गया था भाई, आपकी 14वीं विधानसभा के अंदर कितनी महिला विधायक है। तो इसी टाइप से 15वीं विधानसभा के अंदर आपके टोटल 13 महिला विधायक हैं भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अरे मूड स्विंग कौन करता भाई, मूड की बात हो है, ठीक है। टोटल आपकी कितनी, आपकी 13 महिला विधायक हैं भाई आपकी 15वीं विधानसभा के अंदर। जैसे आपकी एक तो सावित्री जिंदल होगी, एक वो कुश्ती वाली पहलवान है फोगाट जी, एक वो है, मतलब इस टाइप से टोटल आपकी 13 महिला विधायक हैं आपकी 15वीं महिला विधानसभा के अंदर में, ठीक है। आगे देखो कौन सी 15वीं विधानसभा में चुने गए सीएम नायाब सिंह सैनी किस विधानसभा से इलेक्शन जीते थे। जो अभी 15वीं विधानसभा इसके अंदर अपने सीएम साहब कौन चुने गए हैं, नायाब सिंह सैनी जी चुने गए। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से भाई इलेक्शन जीतते थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो किससे भाई, आपके लाडवा जो विधानसभा क्षेत्र, मैंने आपको पहले बताया था, लाडवा वालों ने क्या है खूब लाड लड़ाए सीएम साहब के, ऐसे बोले सीएम साहब तो हम आपको ही बनाएंगे नायाब सिंह सैनी जी, ठीक है। तो इनके खूब लाड लड़ाए और इनको क्या है भाई, इनको आपका हरियाणा का सीएम बना दिया लाडवा से, ठीक है। टोटल कितने, टोटल आपके 70,000 वोट मिले थे भाई। टोटल आपके कितने 70,000 वोट इनको मिले थे, अप्रोक्स बताने लगे रहा हूं, बाकी कुछ था पॉइंटों के अंदर तो मैं वो सारा नहीं लिख के लिया। 70,000 वोट इनको मिले थे। पार्टी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म पूछ ले हो तो जन्म कहां पर हुआ था, आपका हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर भाई। हरियाणा के अंबाला जिले में क्या सीएम नायाब सिंह सैनी जी का क्या है आपका जन्म हुआ था। ये चीजें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। बहुत ही देखो, वैसे मैं बताने लग रहा हूं भाई, तमनु ना समझ लो मैं पानी मारूं या कुछ और करूं, मनानु पर्सनली देखी ये चीज भाई। जो नायाब सिंह सैनी सीएम बन रहे ना अभी वर्तमान के अंदर, उनका जैसे स्वभाव है ना वो अच्छा है, अच्छा स्वभाव अंदर समझते हो। जैसे पहले खट्टर साहब थे, वो थोड़े से मतलब कि गुस्सा ज्यादा करते थे, आप लोगों ने देखा एक आधी वीडियो क्लिप का, मैं वो फरसा गर्दन काट दूंगा तेरी, या फिर कुछ और इस टाइप की वर्डिंग आपने सुनी होगी। लेकिन नायाब सिंह सैनी जी हैं थोड़े से स्वभाव के अंदर भी अच्छे, जैसे कि मैंने अभी सुना भी था, जैसे पॉलिसी के बारे में बात नहीं चलने लग रही थी अपनी सीईटी पॉलिसी के बारे में, तो उन्होंने ये बोला था एचएसएससी को, भाई आप लोग जो भी बोलोगे ना मैं उसके ऊपर साइन करने को तैयार हूं भाई। बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पेपर के अंदर बिठाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई क्वालिफाई करना, मैं क्वालिफाई पे साइन कर दूंगा। आप लोग बोलोगे 10 गुना करना, मैं 10 गुना पे साइन कर दूंगा। आप लोग बोलोगे 15 गुना करना, मैं 15 गुना पे साइन कर दूंगा। लेकिन जितना ज्यादा उसके बच्चों को पेपर के अंदर बिठाओ, ये बात उन्होंने बोली थी। और ये बात मैं बताऊं भाई, मैं पर्सनली अच्छी लगी ये चीज, ठीक है भाई। मतलब कि ऐसे जो ऐसे बात सुना गला की शालीनता के साथ, तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं भाई। फिलहाल वर्तमान कंडीशन के हिसाब से बताने लगे रहे, आगे भविष्य का भाई काम कैसा करेंगे और करेंगे उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वे चीज़ें कैसी चलेंगी, ठीक है। बाकी मैं अभी तक जो जैसे देखो अपना 3 इन्फॉर्मेशन मिलती रहा है कि भाई क्या चलने लग रहा है, कौन सी पॉलिसी पारित तो ये जैसे मैंने आपको बताया भी था 28 तारीख को जो आपका मंत्रिमंडल की बैठक होगी, ठीक है, उसके अंदर आपकी ये पॉलिसी पारित हो जाएगी सीईटी वाली, ऐसी संभावना है जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से। और 1 तारीख के आसपास आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसलिए भाई ये सारी चीज़ें वहाँ से पता लग जाती हैं भाई, नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूँ। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम चांदराम का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था। ये डिप्टी सीएम वाला भी खूब ट्रेंड चल रहा है भाई। अभी रिसेंटली दुष्यंत चौटाला बन रहे थे भाई 14वीं विधानसभा के अंदर आपके डिप्टी सीएम। तो जो 15वीं विधानसभा जो सबसे पहले जो डिप्टी सीएम थे चांदराम, ये कौन से निर्वाचन क्षेत्र से आपके डिप्टी सीएम बने थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो आपके कौन से झज्जर से, ऑप्शन आपका एक झज्जर के हालात कैसे थे, जर्जर थे, यानी कि जर्जर का मतलब खराब हालात थे, इसीलिए क्या हम सोचे झज्जर से इनको डिप्टी सीएम बना देते, क्या पता भाई ये झज्जर जिले को चांद के ऊपर ले जाए, हालात यहाँ के सुधार दे। तो इसलिए कि आपका झज्जर से क्या, झज्जर से आपके चांदराम को क्या है डिप्टी सीएम आपका बनाया गया है। अगला देखो कौन सा है, 15वीं विधानसभा में ऊर्जा या परिवहन या मजदूर मंत्रालय किसको मिला है भाई, बताओ। परिवहन मंत्रालय, अरे नाम तो बता दो, परिवहन मंत्रालय वीडियो वायरल होती हुई नहीं देखी क्या तब ना, परिवहन मंत्रालय की इशारा समझ जाओ। रोडवेज की बसों के अंदर, अरे इतना हिंट दे दिया अब तो बता दो बस। सारे कितने % हो रहे, सारे 6% हो रहे हैं, सारे 6% समझ जाओ।
बी शाबाश, अनिल विज भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी कट जाए, अनिल विज भाई। 15वीं विधानसभा में ऊर्जा, परिवहन और मजदूर मंत्रालय किसको मिला भाई? अनिल विज जी को क्या भाई? आपका ऊर्जा, परिवहन और जो मजदूर मंत्रालय, परिवहन वाला याद रखो, परिवहन। देखो अब आपको पता है अनिल विज एकमात्र ऐसे मंत्री हैं बीजेपी सरकार के अंदर जो कि बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं। एक्टिवली का मतलब आप लोगों ने देखा हुआ कि भाई जब ये जैसे कि उसके अंदर थे आपके, इनके पास होम मिनिस्ट्री थी आपकी, पिछले विधानसभा वाले सेशन के अंदर गृह मंत्रालय था, तो उस टाइम आप लोगों ने देखा हुआ जगह जगह थानों के अंदर रेड मार के आते थे। कोई सा भी काम पूरा ना मिले, एसएचओ सस्पेंड, एसआई सस्पेंड, सारों को सस्पेंड करते, गब्बर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा फेसबुक के ऊपर वीडियो आ जाती है भाई, वायरल हुई, ठीक है। इनके ऊपर क्या नाम है, अपना रोडवेज विभाग है, बसों के अंदर जाते हैं, कंडक्टर को देखते हैं काम, बसों के अंदर ड्राइव सवारियों से पूछते कोई दिक्कत तो नहीं है, बस स्टैंडों के ऊपर जाते हैं। अभी कल परसों वीडियो आ रही थी, जितने वो बार जैसे बस स्टैंड के ऊपर को नहीं दुकान सी बार काटे रखे हैं, उनके सारे चालान काटे हैं, ठीक है। तो यानी कि वो गब्बर के नाम से इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा, इस तरीके से ऊर्जा बहुत ज्यादा है। परिवहन के अंदर ये चलते रहते, आते जाते रेड राड मारने खातर। और मजदूर मंत्रालय किसको मिला? अनिल विज जी को मिला है भाई, अंबाला से विधायक है। आगे देखो कौन सा गृह मंत्रालय 15 विधानसभा में किसके पास है भाई? बताओ भाई, गृह मंत्रालय आपका 15 नहीं 15वीं आएगा। 15वीं विधानसभा के अंदर जो गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये किसके पास है? जैसे 14वीं विधानसभा के अंदर किसके पास था? अनिल विज जी के पास था। तो 15वीं विधानसभा के अंदर किसके पास है? जो नायाब सिंह सैनी जी अपने सीएम साहब भाई, इन्हीं के पास सारे मंत्रालय हैं 15वीं विधानसभा के अंदर आपके, ठीक है। जितने भी मेन मंत्रालय आपके, ठीक है, जैसे आपका सीआईडी मंत्रालय है, पहले ये भी आपका किसके पास था? अनिल विज जी के पास था। होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वो भी इन्हीं के पास है। वित्त मंत्रालय, खजाने वाला डिपार्टमेंट, वो भी सीएम साहब के पास है, ठीक है। तो सारे के सारे मंत्रालय किसके पास है आपके? ये सारे आपके सीएम साहब के पास है 15वीं विधानसभा के अंदर। आगे देखो अगला कौन सा आपका? पंचायत विकास, खान एवं भू विज्ञान मंत्रालय किसके पास है? जो पंचायतों का विकास करना है, खान और भू विज्ञान, जो आपकी खान खोदते हैं, खानों के अंदर से कुछ सोना वगैरह चांदी वगैरह निकालते हैं, ठीक है। भू विज्ञान है आपका, धरती के बारे में कुछ भी विज्ञान है, तो इसका मंत्रालय किसके पास है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसके पास? देखो पंचायत का अंदर होगा गांव का विकास करना। गांव के अंदर कौन रहते थे? भगवान श्री कृष्ण ग्वाले बन के कहां पर रहते थे? गांव के अंदर रहते थे। खान और भूमि का विकास भी कौन? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में तो सारी चीजें, यानी कि कृष्ण पंवार भाई। ऑप्शन नंबर का सीक्रेट हो जाए, कृष्ण पंवार क्या है आपके? पंचायत विकास, खान और भू विज्ञान मंत्रालय है भाई। आगे देखो उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन, विदेशी सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? देखो उद्योग यानी जितने फैक्ट्री धंधे हैं, पर्यावरण, अब देखो फैक्ट्री धंधे दुम्मा छोड़ते हैं, पर्यावरण की ऐसी तैसी करते हैं, तो उद्योग धंधे भी इन्हीं के पास है, पर्यावरण भी इन्हीं के पास है, विदेशी सहकारिता भी सारी की सारी चीजें इन्हीं के पास है। तो वो कौन से आपके? वो कौन है? राव नरबीर सिंह भाई। ऑप्शन आपका डी है, राव नरबीर सिंह है भाई। नर भी है, बीर भी है। नरबीर का मतलब देखो, बीर किसको बोलते हैं भाई? तू मेरी बीर है, तू मेरी हीर है, इस तरीके से। बीर से बढ़िया हीर, तू मेरी हीर है, ठीक है। नर का मतलब है भाई जो नर है, आदमी है वो भाई, तू नर है, तू मेरी हीर है, इस तरीके से नर और हीर, ठीक है। यानी उद्योग तो क्या नर, और पर्यावरण क्या हो गया? ईर भाई। उद्योग नरा दुम्मा छोटा है, ईर भी चेरी की में निकलने लगे कोई नरबीर सिंह, ठीक है। आगे देखो गला कौन सा आपका? शिक्षा मंत्री का पद किसको मिला है? शिक्षा मंत्री का देखो भाई, जो शिक्षा के क्षेत्र को और भी आगे लेके जाए वही व्यक्तित्व तो महान व्यक्तित्व बन के निकलेगा। और महान व्यक्तित्व कौन है? महिपाल ढांडा। ऑप्शन और कहेगा महिपाल ढांडा क्या है? वो आपके उनको हरियाणा के शिक्षा मंत्री का पद आपका मिला है भाई। आगे देखो गला कौन सा? राजस्व एवं आपदा, जो राजस्व जो आपका टैक्स कलेक्ट होता है, वो आपदा कोई भी आपकी हरियाणा के अंदर आपदा थी, वो शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय किसको मिला है? श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, अनिल विज, विपुल गोयल, बताओ। Zoopy.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और घर ले आओ करोड़ों के कैश प्राइजेस। और आपदा शहरी स्थानीय विकास जो है मंत्रालय भाई किसको मिला भाई? आपका विपुल गोयल जी को। ऑप्शन आपका टिकट जो विपुल गोयल। देखो याद कैसे रखोगे? सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। शाबाश। क्या हो गया? हाँ विपुल गोयल है तो है, कई जने ये कौन थे? तो देखो क्या आपका विपुल गोयल भाई, एक सेकंड रुको, क्या हो गया? इशारा कोड कलर का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? सुमन बेनीवाल 100 मार्क्स का हो भाई। 50 नंबर की इंग्लिश आओगी और 50 नंबर की जीके आओगी। विपुल गोयल भाई, इसको देखो कैसे विपुल भाई, जो राजस्व जो खजाना आने लग रहा है,
खजाना जो टैक्स के रूप में आने लग रहा है, साथ में आपदा, कोई भी मुसीबत आ गई तो उसके अंदर पैसे देने भी तो पड़ते हैं। उन दोनों के बीच में जो एक पुल बन के बैठा हुआ है कि हाँ भाई यहाँ से खजाना आओ, यहाँ पर कोई आपदा आई तो यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो वो काम किसका? विपुल गोयल जी का। भाई आगे देखो अगला कौन सा आपका? सहकारिता, कारागार, कारागार का मतलब जो जेल मंत्री हो गया एक तरीके से। निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्रालय किसके पास है? ये पर्यटन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पहले पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जामों के अंदर। पर्यटन और कारागार जो मंत्रालय है यानी जेल मंत्रालय है, ये किसके पास है? प्रश्न पूछा गया है। अब आप ये बताओ, जब भी देखो क्या है, आप लोग मतलब कि जेल के अंदर जाते हो, कारागार के अंदर जाते हो, ना ही जाओ तो अच्छा है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई साथी गया भी नहीं होगा, उतना ही अच्छी बात है, ठीक है। तो कौन? आपके अरविंद कुमार शर्मा भाई, ठीक है, अरविंद कुमार। अब देखो जेल के अंदर कोई भी जाता तो उसको कैसे बोलते? कह दी अर्र आ गया अर्र विंड विंड। देखो अरविंद, विंद से क्या बना? विंड। अर्र विंड बंद होगी भाई, तेरी हवा तेरी बंद होगी, अरविंद कुमार शर्मा, ठीक है। आगे देखो भाई, पर्यटन करेंगे, घुमा बाड़ी करेंगे, तब भी तो हवा लगेगी, अरे विंड। कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य मंत्रालय किसके पास है? बताओ। कृषि और कल्याण मंत्रालय को, सॉरी, कृषि और किसान मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी, मतलब सारा जो खेती बाड़ी का या जो गांव से रिलेटेड जो एक मंत्रालय एक तरीके से, वो किसके पास है? तो किसके पास? श्याम सिंह राणा भाई, श्याम सिंह राणा। देखो गांव से रिलेटेड पहले एक पंचायत मंत्रालय आया था, वो भगवान श्री कृष्ण यानी कि कृष्ण पवार। अब फिर गांव वाला आ गया कृषि किसान, तो श्याम भी भगवान कृष्ण को ही बोला जाता था, यानी कि श्याम सिंह राणा। आगे देखो गला कौन सा आपका? जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्रालय किसके पास है? जन स्वास्थ्य यानी जो स्वास्थ्य मंत्री पहले अनिल विज होते थे, अभी वर्तमान में कौन आपके जन स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? तो रणबीर गंगवा भाई। रण यानी कि जो मैदान के अंदर जाएगा वही तो पहचान पाएगा कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है और कौन नहीं है। घर पे बैठे बैठे थोड़ी ना पता लगा, यानी कि रणबीर गंगवा। अगला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब महिलाओं को तो महिला वाला मंत्रालय देंगे, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? श्रुति चौधरी के अंदर। देखो श्रुति से आपका देखो क्या बने आपका? श्रुति से देखो आंखें आपकी देखो श्रुति भाई, रीति रीति सी होगी भाई, मतलब महिलाओं को का इतना दर्द देखा इन्होंने कि इनकी आंखें भी ऐसे मतलब कि भाई रुति रुति मतलब रीति रीति सी होगी भाई, जैसे आंखों के अंदर से पानी खत्म हो गया हो, ठीक है। तो इसीलिए भाई स्पेशली इनको बनाया गया ताकि भाई ये महिलाओं के दर्द को समझ सके, यानी श्रुति चौधरी भाई। अगला देखो भाई, इसके बाद बस एक प्रश्न हो रहा है। स्वास्थ्य या आयुष मंत्रालय किसको मिला? बताओ भाई, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय किसको मिला? अभी तो पढ़ा था, श्रुति शाबाश भाई। देखो स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ये किसको मिला है भाई? तो ये मिला आपका आरती सिंह राव को भाई। देखो अब देखो सीधी सी बात है, जो भी आपका क्या है स्वास्थ्य की बात करेगा, जो भी स्वस्थ होकर आपके घर के अंदर आएगा, आयुष वाला आएगा, उसकी क्या हम लोग ऐसे आरती उतारते हैं, यानी आरती सिंह राव। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, कानून मंत्री, खेल मंत्री या युवा अधिकारिता मंत्री। सारे साथ देखो, खेल कौन खेलते हैं? युवा खेलते हैं, कानून के साथ भी युवा खेलते हैं। युवा अधिकारिता मंत्रालय किसको मिला है आपका? गौरव गौतम, विपुल गोयल, अनिल विज, इनके अंदर से कोई नहीं, तो किसको आपका? गौरव गौतम। और युवा ही क्या है? हमारे देश का गौरव है, यानी कि गौरव गौतम, ठीक है। तो ये आपके मंत्रालय थे। 15वीं विधानसभा थी, सारी की सारी लिपटा दी भाई। मेरे हिसाब से करंट का ये टॉपिक आपको सभी साथियों को क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है भाई। तो भाई सभी को एक और चीज बता देता हूं भाई, अपना सीईटी का बैच है भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है भाई, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना, उधर आपको सीईटी का बैच मिलेगा 600 रुपए के अंदर भाई, ठीक है। पहले बताने लग रहा हूं, 1 तारीख से इसकी कीमत हो जाएगी 700 रुपए भाई, ठीक है। जिसको लेना है अभी ले सकता है, ठीक है। और ये बैच के अंदर ही आपको मेंटरशिप मिलती है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, बाद आपको क्या पढ़ना क्या कुछ नहीं। हरियाणा जीके के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। मैथ आपका 2 टाइप का होने लग रहा है, एसएससी लेवल का अलग है, एचएसएससी लेवल का अलग मैथ होने लग रहा है, ठीक है। एसएससी वाले के अंदर आपको सीजीएल 2023-24 मतलब कि एसएससी के एग्जामों के अंदर जो 2023-24 के प्रश्न है वो करवाए जाने लग रहे हैं। रीजनिंग के अलग से प्रैक्टिस सेट मिलने लग रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब कि ऑल ओवर और टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलने लग रही है। अगर आप अलग से लेना चाहो तो 70 रुपए की अलग से मिलेगी, बाकी टेस्ट सीरीज इसी के अंदर है, ठीक है। तो आपको अगर तैयारी करनी है सीईटी के अंदर झंडे गाड़ने, तो आप बैच को प्रेफर कर सकते हो। जिन साथियों ने ले रखे आप उनसे पूछ सकते हो कैसा काम करवाया जाने लग रहा है। इसके अलावा हरियाणा जीके का अलग से बैच अगर कोई अलग से लेना चाहता है, वैसे हरियाणा जीके इसके अंदर भी है। अगर किसी को ये दिखा मैंने सिर्फ हरियाणा जीके करनी, तो हरियाणा जीके का अलग से 300 रुपए का भाई। चॉइस आपकी कौन से लेना है। कल आपका दिन में 12 बजे लाइव मॉक टेस्ट होगा अपने इसी ऐप के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी साथी दे सकता है। देख के जरूर देखिए, अगर इस वीक के अंदर हमने जो टॉपिक है सारे हम लोग उस लाइव मॉक टेस्ट के अंदर लेंगे। टेलीग्राम के अंदर मैं डाल दूंगा भाई, आपका सिलेबस क्या रहेगा उसकी तैयारी कर लेना, और कल आपको लाइव मॉक टेस्ट देना, अपना रैंक चेक करना आप कहां पर कितने पानी के अंदर हो, ठीक है भाई। ओके।